अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम रात को 10 बजे लाइव हो जाते हैं और ये लाइव होने का जो मकसद है, वो मुझे अक्सर एक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर याद आता है कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू है शाहीं बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों के। इस शेर की निस्बत से हमने कोर्स का आगाज़ किया, जो कि नेम भी हमने इसी शेर की निस्बत से दिया, ताकि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का जो मिशन है, उसी को ही आगे लेकर जाया जाए और उसका नाम था फ्लायर फ्रीलांसिंग कोर्स। और इस कोर्स में पहले हमने वीडियोज़ बनाई, जिसमें हमने यूट्यूब चैनल के ऊपर कुछ वीडियोज़ को शेयर किया, फिर आगे ज़ूम लिंक के ज़रिए हमने कुछ लाइव ट्रेनिंग्स भी दी। उसके साथ-साथ कुछ जो है ना वो हमने उसको सेपरेटली एक डिस्कस करने के लिए कि जो फ्रीलांसिंग में इश्यूज आ रहे थे डिफरेंट लोगों को, वो हमने डिफरेंट गेस्ट के साथ शेयर करने के लिए जो है ना वो हमने ये 10 बजे का लाइव शो स्टार्ट किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह फिफ्थ एपिसोड जो है ना वो स्टार्ट है और ये आप सब लोगों की जो है ना कोऑपरेशन की मदद से जो है ना ये मुमकिन होता है। और जितना भी हो सके इसमें मैक्सिमम आप कोऑपरेट किया करें, इसको आगे भी जो है ना वो शेयर किया करें, ताकि मैक्सिमम लोग बेनिफिट हासिल कर सकें। और इस सारी चीज़ों का जो मकसद है वो एक ही है कि अगर किसी एक का भी रोज़गार स्टार्ट हो जाता है ना, वो हमारे लिए बख्शिश का एक ज़रिया बन जाएगा और डेफ़िनिटली पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। और अल्लाह ताला पाकिस्तान को और तमाम उम्मत मुसलमान को हमेशा सर बुलंद रखे। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि जब से इंसान इस दुनिया में वजूद में आया है, तो उस वक़्त से जिद्दत इसमें नेचुरली तौर पर मौजूद है। हर दौर के साथ-साथ वो एक नई-नई चीज़ें सीखता जाता है। जैसे अगर हम पहले की बात करें, तो वक़्त के कदरदान उस वक़्त भी मौजूद थे, लेकिन जब 14th सेंचुरी आई, तो उस वक़्त वक़्त के तय्युन करने के लिए उन्होंने मैकेनिकल स्टॉप वॉच को इन्वेंट किया। फिर इसी तरह से जब आगे हम दूसरे टेक्निकल चीज़ों की बात करें, तो उसमें मशीन्स इन्वेंट होना स्टार्ट हो गई और फिर उसके साथ-साथ जो है ना वो व्हील और ये तमाम ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें इन्वेंट होना स्टार्ट हो गई। अच्छा, उसके बाद जैसे-जैसे रेवोल्यूशंस बढ़ती गईं, तो 1950 के बाद कंप्यूटर का जो इरा है वो और ज़्यादा इसमें फैलता गया। और जैसे फिर जो है ना वो 1995 में पहला स्मार्टफ़ोन आया, फिर उसके बाद तो जो टेक्नोलॉजी है, वो बहुत ज़्यादा वसीअ हो गई और उसको यूँ समझ लीजिए कि हर दूसरे से तीसरे पर्सन के पास एक मोबाइल फ़ोन आ गया। अच्छा, अब इन तमाम सिनेरियोज़ में जब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमारे पास वसीअ हो गई और जो हमारे पास सोर्सेज़ ऑफ स्टडीज़ हैं, वो भी इंक्रीज़ हो गए और तमाम फ़ील्ड भी इंक्रीज़ हो गए। तो उन फ़ील्ड में स्टूडेंट को चॉइस करना, ये बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स टास्क होता है। पहले तो ये होता था ना सिंपल ग्रेजुएशन की और चलें जी आपने मास्टर किया और सिंपल आप जो है ना वो क्वालिफ़ाइड हो गए। लेकिन अब इंजीनियरिंग में अगर हम देखें तो 60 के करीब ब्रांचेज़ हैं। इसी तरह से कंप्यूटर साइंस में देखें तो कंप्यूटर को साइंस ही इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ील्ड है। इसके अंदर जो है ना वो इतनी ज़्यादा फ़ील्ड है, एडोब फ़ोटोशॉप है, इसी तरह से डेवलपर में अगर हम बात करें तो उसमें वेब डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। फिर इसी तरह से उसमें भी अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को भी अगर हम फर्दर कैटेगराइज़ करें तो उसमें भी एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट आता है और एक बैक एंड डेवलपमेंट आता है। इस तरह से एंड्रॉयड ऐप, आईओएस डेवलपमेंट और इस तरह से बेतहाशा फ़ील्ड है। तो इन सारी फ़ील्ड को मद्देनज़र रखते हुए कौन सी फ़ील्ड इम्पोर्टेंट है, कौन सी फ़ील्ड को एज़ अ करियर अडॉप्ट करना चाहिए और ज़ाहिर-सी बात है इन सारी चीज़ों के लिए किसी न किसी एक एक्सपर्ट की जो है ना वो हमें उसकी ओपिनियंस की ज़रूरत होती है, ताकि वो क्योंकि उसने रियल लाइफ़ में उन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल होते हुए देख चुका होता है। तो जब हम उनको एक एक्सपर्ट से ओपिनियंस लेकर जब हम उनको अडॉप्ट करते हैं, तो वो डेफ़िनिटली हमारे लिए बेनिफिट का सबब बनती हैं। तो आज जो हमारे साथ एक बहुत ही ऑनरेबल और रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी मौजूद हैं, बल्कि 2 जो है ना वो पर्सनैलिटीज़ मौजूद होंगी। वो दूसरे जो है ना वो बाद में जॉइन करेंगे और उनका मैं अभी हाफ इंट्रोडक्शन नहीं करवाऊँगा क्योंकि
वो जो इंट्रोडक्शन है वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। और जो अभी मेरे साथ मौजूद हैं वो सर तलहा अमजद साहब, जो कि मेरे अपने टीचर भी रह चुके हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया कंप्यूटर की फील्ड में, तो हम उनको साथ में मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर, आपके ठीक ठाक है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत से है। सर आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल इनवाइट करने के लिए। और जैसे ही आपने भी कॉल की थी मुझे अगेन वो सारे के सारे यूनिवर्सिटी लाइफ याद आ गई थी, जैसे आपके साथ और आपके भी इवन सारे जितने कोलीग्स थे, जो फ्रेंड्स थे और आप लोगों की क्लास थी, वही सारा टाइम जो है ना रिमाइंड हो गया था। ऐसे ही, तो और वेरी वेरी थैंक यू बहुत सर, अच्छा बहुत लग रहा है शुक्रिया। यार आपको यहाँ पे भी देख के, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी है कि जैसे आप अभी ऐसे बता रहे थे, सारे डिस्कस भी कर रहे थे, आप क्योंकि जिस चीज़ को लेके चल रहे हो, ओके, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर आप किसी के लिए, ठीक है, किसी के लिए कोई रास्ते ओपन कर रहे हो, तो इवन अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बहुत सारे ओपन कर देता है। ऐसे ही है वो। मैं एक ना अक्सर कॉल नकल करता होता हूँ जब भी मैं फ्री के इस तरह से सेमिनार्स करवाता हूँ या इस तरह से सेशंस स्टार्ट करवाता हूँ, तो मैं एक बात हमेशा बोलता होता हूँ, और जो मैंने अपने माइंड के अंदर रखी हुई है, यही चीज़ मुझे इंटरनली मोटिवेट करती है। वो क्या है कि जब आप मखलूक खुदा के कामों में लग जाते हैं, तो जो खालिक के मखलूक है वो आपके कामों में लग जाता है। तो आपको पता भी नहीं होता कि रोजी में, रिस्क में और आपकी अपनी पर्सनल इंटरनल हैप्पीनेस में बहुत ज़्यादा बरकत आ जाती बिल्कुल है। बिल्कुल। और सर अगेन थैंक यू, आप जो है ना वो अपने कीमती वक्त में से एक टाइम निकाला और हमें जो है ना वो गाइड करने के लिए, कुछ अपने जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करने के लिए आपका अगेन थैंक यू सर। थैंक यू सो अच्छा मच। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसा जी कि हम जी अभी डिस्कस कर रहे थे कि जैसे जैसे न्यू इरा आता है हर एक सेंचुरी में, बल्कि अब तो इतनी ज़्यादा इन्वेंशंस हो चुकी हैं और इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आ चुकी हैं टेक्नोलॉजी में, हर एक चीज़ में दुनिया बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है। अब तो डेली बेस के ऊपर कोई ना कोई एक फील्ड न्यू आ जाती है। तो इस सारी फील्ड्स में अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि इसमें पैसा ज़्यादा है, हम कोशिश करते हैं कि उसमें घुस जाते हैं। अच्छा, उसमें अगर हम नाकाम होते हैं तो फिर हम किसी और की तरफ चले जाते हैं। तो इस हम्म, सारे सिचुएशन में सबसे पहले तो आपको मतलब कि ना एक ये मैं क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ कि कौन जी सी फील्ड स्टार्टिंग से ही उसको एक माइंड सेट करना चाहिए और उस एक माइंड के ऊपर ही हम रहें, और कौन सी फील्ड इंसान के लिए जो है ना सूटेबल होती है, ये जी आप ठीक अगर हो गया। काइंडली गाइड करते हैं। जी थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग वंस अगेन। और थैंक यू सर। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और बड़े आसान लफ्ज़ों में समझाना चाह रहा हूँ कुछ, ठीक है। जैसे क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो थे, अभी इस सेशन से पहले भी मुझे बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे थे, इवन फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जब बताया कि एक सेशन हम करने जा रहे हैं, तो कह रहे थे सर क्या आप बिल्कुल बेसिक से हो सकता है कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर सकें किसी तरीके से। तो मैंने कहा ज़रूर, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक माइंडसेट से मैं बात करना शुरू करने लगा। यस सर। सपोज छोटा सा बच्चा है, 5-6 साल का बच्चा है, क्या उसके माइंड में होता है कि मैंने बड़े होके क्या बनना है? उस टाइम नहीं, कितनी अभी तक तो ऑप्शन उसके होती है। कुछ माइंड में नहीं। उस टाइम अगर माइंड में होते भी हैं, या पेरेंट्स से सुना, या चचा से सुना, या मामू से सुना, या किसी से भी सुना, तो माइंडसेट में 2 या 3 ऑप्शन आ रही होती हैं, आपको भी पता होगा। डॉक्टर बनना यस है, सर। बड़े होके इंजीनियर बनना है, ठीक है, और कुछ और 2-3 ऑप्शंस बस, ठीक है। लेकिन उस टाइम आपका माइंडसेट जो है, तो क्योंकि आपके पास भी अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती, ठीक है, और इतना यस सर। माइंड इतना ग्रूम नहीं हुआ होता। आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जाते हैं, स्कूलिंग आपकी चल रही है, ठीक है, हम कोर्सेज वगैरह यस पढ़ सर। रहे होते हैं। इवन मैट्रिक में आ जाए, चले मैट्रिक में जब हम आ जाते हैं, क्या स्टूडेंट्स उस टाइम अपनी फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं? अक्सर हमें नहीं, लगता है अभी कि जैसे उस मैट्रिक कर लिया, हमने मैट्रिक में अगर कंप्यूटर कोर्स रख लिया, इसका मतलब हमारी फील्ड सेलेक्ट हो गई। मैट्रिक में अगर बायो हमने सेलेक्ट कर लिया, उसकी जगह इट्स मीन हमारी फील्ड सेलेक्ट होगी, ठीक है, कि डॉक्टर बनेंगे। फील्ड वहां पे आके भी नहीं एक्चुअली सिलेक्ट होती।
यस और सर। आगे चलते हैं, सपोज हम इंटर में आ जाते हैं उसके बाद, ठीक है। तो अब जब यस इंटर में सर। आते हैं, इंटर में आके फॉर एग्जांपल आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग की तरफ आ जाते हैं, यस सर। क्या फील्ड सेलेक्ट हो जाती है उस टाइम में? नहीं, उस वक्त भी नहीं होती। अक्सर उस टाइम भी नहीं होती। यस सर। सपोज एफएससी प्री इंजीनियरिंग की बजाय आप आ जाते हैं जी उसकी तरफ, आईसीएस की तरफ आ जाते हैं, या आईकॉम की तरफ आते हैं, या आप मल्टीपल फील्ड्स हैं जिस मर्जी एफए भी कर रहे हैं बेशक, क्या आपकी सिंपल फील्ड हम सेलेक्ट हुई? ये बात करें कि नहीं, उस इंटर टाइम लेवल पे पे जब आप आते हैं। और उसके बाद इंटर लेवल से भी अब आ जाए, सपोज आपने ऑनर लेवल पे आ गए, ठीक है, यूनिवर्सिटी लाइफ की तरफ आ गए। यस अच्छा, अभी भी हम सोच रहे होते हैं कि यार क्या फील्ड हमारी अब तो ओके हो गई है कि नहीं। सर। जैसे सीएस कर रहे ऐसे हैं ही आप, बिल्कुल। आईटी कर रहे हैं, या आप कोई और इंग्लिश की फील्ड में है, मैथमेटिक्स की फील्ड में है, जिस मर्जी फील्ड में है। अब हम सोचते हैं कि यार चलो अब इसका मतलब है अभी हमें रास्ता मिल गया, ठीक है, फील्ड सेलेक्ट हो चुकी है हमारी। पर क्या तब भी फील्ड सेलेक्ट हो जाती है? मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ, सपोज हम डिफरेंट कोर्सेज पढ़ते जाए, अगर सीएस की एग्जांपल लूँ, ओवरऑल हम ऐसे डिस्कशन करेंगे, ठीक है, लेकिन सीएस की अगर एग्जांपल लूँ तो हम आगे से आगे जिस तरीके से सेमेस्टर्स आपके बढ़ते जाते हैं, तो तब भी अगर देखें गौर से तो अभी भी हमारी फील्ड सेलेक्ट नहीं हो रही होती स्टूडेंट्स की। डिफरेंट कोर्सेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग भी पढ़ रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ रहे हैं, एल्गोरिथम्स भी पढ़ रहे हैं, आपके एआई के कोर्सेज भी आ रहे हैं, वेब के कोर्सेज भी आ रहे हैं, डिजाइनिंग भी कर रहे हैं, मल्टीपल कोर्सेज है, ठीक है। अब उनमें यस से सर। भी आपने किस फील्ड को लेके चलना है, अभी तक मेन फील्ड सेलेक्ट नहीं हो रही होती है। 7-8 सेमेस्टर में जाके प्रोजेक्ट्स पे आ गए, ठीक है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बना लिए, डिग्री हो गई कंप्लीट, क्या यस अब सर। आगे भी आपकी फील्ड सेलेक्ट हो गई या नहीं? अभी भी अभी हम भी आगे वो फील्ड सेलेक्ट इधर उधर नहीं हो हाथ रही पांव होती। मारते हैं कि कोई हमें बेस्ट फील्ड मिल जाए। एग्जैक्टली। और उसके बाद से इवन जब जॉब के लिए निकलते हैं, ठीक है, और कई जगहों पे जो है आप उसको कहने की इंटर्नशिप्स करनी पड़ती हैं, फिर आप जॉब्स के लिए निकलते हैं, कहीं पे आपके पास चांसेस मिलते हैं आपको, ठीक है, इम्प्रूव करने के। तो फॉर एग्जांपल अब आपने अपनी सीवी बनाई और उसके बाद 8 सेमेस्टर के भी बाद आपने अपनी सीवी बनाई, और फिर आप फॉर एग्जांपल डेटाबेस की जॉब का पता लगता है, वहाँ पे सीवी फॉरवर्ड, आपके पास यस सर। नेटवर्किंग की जॉब का पता लगता है, वहाँ पे सीवी फॉरवर्ड, आपको वेब की जॉब का पता लगा, वहाँ पे सीवी फॉरवर्ड, ठीक है। और ऐसे बिल्कुल। अल्टीमेटली क्या होता है, अभी भी इसका मतलब आपकी फील्ड सिलेक्शन नहीं हुई होती। नहीं। सो द पॉइंट इज, जो पॉइंट बताना चाह रहा हूँ वो ये कि आप हमारे पास, हम स्कूलिंग के दौरान, उसके बाद इंटर के बाद, उसके बाद हम चलते आ रहे हैं यूनिवर्सिटी लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ भी हमारी ऑनर्स भी चले कंप्लीट हो जाता है, आगे एमफिल वगैरह भी है खैर जो करना चाहे, और वहाँ तक आके भी, ठीक है, तो यस सर। फील्ड सिलेक्शन नहीं हो रही होती, ठीक है। और वो फील्ड जो यस है सर। सिलेक्ट कब होती है, सब तो जैसे अगर कोई जॉब आपके पास स्टार्ट हो जाती है आपकी, जस्ट लाइक इंटर्नशिप या जॉब जब स्टार्ट होती है, फिर आपकी एक्चुअली फील्ड सिलेक्ट हुई है, अभी सिर्फ ऐसे सिर्फ बिल्कुल। फील्ड सिलेक्ट होती है। और अल्टीमेटली अगर हम देखें तो हमारा माइंडसेट वैसे क्या होना चाहिए, पहली बात तो ये, काम वो करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो शौक से करते बिल्कुल हैं, ऐसे। ठीक है, काम वो करें जिसमें आपका शौक है। उर्दू वाले शौक की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश वाले शौक की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो जिसमें आपका इंटरेस्ट है काम हमेशा वो करो। यस सर। तो अब फिर अक्सर क्वेश्चन इस वाले से भी होता है कि अगर हमें इंटरेस्ट, सपोज अगर इंटरेस्ट किसी फील्ड में नहीं था और आप किसी और फील्ड में गए, फिर क्या हो यस सर। सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम मेनली अगर देखना चाहें कि अगर किसी का सपोज जिसमें इंटरेस्ट था, कहते हैं इंसान की सबसे बड़ी याशी पता क्या है, जो आपका पैशन है, ठीक है, वही आपका प्रोफेशन बन जाए, ऐसे बिल्कुल। जो आप करना चाहते हो ना जिंदगी में, ठीक है, वही यहाँ आपका पर वासिफ प्रोफेशन अली भी बन वासिफ रहमतुल्लाह अलैह का कौल है ना, वो कहते हैं कि वो सबसे खुशकिस्मत इंसान है जिसका प्रोफेशन उसका शौक है। जाए, उसका शौक है। और इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि कासिम अली शाह साहब वो बहुत एक अच्छी बात इस लिहाज से करते हैं कि अगर आपको पता ना चल रहा हो कि किस फील्ड में आपको ज़्यादा बेस्ट है या किस फील्ड में आप जो है ना ज़्यादा सूटेबल हैं, तो कहते हैं कि आप क्या करें कि आप 3-4 फील्ड को सिलेक्ट कर लें और फिर उनको हर वीक के लिहाज से टेस्ट करें, जिसमें आपको टाइम गुजरते हुए एहसास ना हो, जिसमें आपको थकावट महसूस ना हो, जिसमें आपको इनर मोटिवेशन मिले।
तो इट मीन्स के ये वो फील्ड है जो आपके अंदर से आवाज आपको दे रही है कि ये आप करो। एग्जैक्टली ऐसे बहुत सी बातें इनमें से रेलिवेंट बनती है, जैसे मैं आगे भी लेके चल रहा चाह रहा हूँ इसी बात को, ठीक है। यस सर। सपोज इसी तरीके से लेके चलेंगे, इजी समझ आ जाएगी। अब हमने हमारे पास फील्ड्स बहुत ज्यादा नजर आ रही होती हैं, ठीक है, इवन स्टूडेंट्स को भी, ठीक है, फील्ड्स बहुत ज्यादा नजर आ रही होती है। डन। अब जब फील्ड्स काफी यस सर। ज्यादा नजर आ रही है ना, तो अब उनमें से पिक करना, दैट्स अनदर क्वेश्चन, कि अब उनमें से यस सर। पिक कौन सी फील्ड करनी है। सपोज एक बात तो हमने कह दी, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट आप हर किसी से सुनेंगे यहाँ तक वाली बात, कौन सी, कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसी फील्ड में आप आगे आ जाए। यस सर। डन। अब एक ये और तो बात काफी आती है, ज्यादा तो लोग एक और ये बात आती रिकमेंड है। करते हैं। यस, अब एक और बात आती है कि अगर इतनी फील्ड्स हैं, उनमें से हमने किसको चूज करना है, ठीक है। यस सर। अगर आपका इंटरेस्ट भी ठीक है, सपोज ठीक है, अब मुझे ये बताएं, एक एक बेसिक स्टूडेंट है, ठीक है, या यस सर। एनी वन ऑफ देम, ठीक है, कोई भी हो सकता है, अगर उसके पास नॉलेज ही नहीं है किसी चीज का, यस सर। ठीक है, सपोज, तो उसका शौक कैसे, इंटरेस्ट इंटरेस्ट कैसे होगा उसका किसी चीज में। छोटी सी बात है। यस सर। आगे तो हम कह ये रहे हैं तो ना, हम तो अभी एग्जांपल दे रहे हैं कि सपोज आपके माइंड में किसी ने बताया कि बड़े होकर इंजीनियर बनना है, इसका मतलब उसके माइंड में इंजीनियरिंग की कुछ ना कुछ तो होगा कि बड़े होकर इंजीनियर बनना है और इसके लिए ये ऐसे करना भी पड़ेगा। ऐसे ही है, बड़े तो होकर सर। डॉक्टर बनना है, इट्स मीन उसके माइंडसेट में आई एक बात, डॉक्टर बन सकता हूँ या नहीं बन सकता, ठीक है। और अगर किसी को किसी फील्ड का पता नहीं है, सपोज जैसे हम अभी जैसे डिस्कस करने लगे हैं कि कंप्यूटर साइंस की फील्ड में, इवन कंप्यूटर साइंस को हम डायरेक्टली ओवरऑल अटैच ना भी करें, तो फ्रीलांसिंग का जैसे हम अभी आगे जिक्र करने लगे हैं साथ साथ ही, ठीक है? यस सर। उसमें आपके तो समंदर है, इन ऐसे शॉर्ट, बिल्कुल इस तरह से वो ठीक है। मैंने डिस्कस किया ना कि इसको हम और जब तक किसी साइंस को बोलते पता हैं। नहीं लगेगा, एग्जैक्टली जब तक किसी को पता नहीं लगेगा इस चीज का, ठीक है, कि यस सर। एक्चुअली इसमें है क्या, तो इंटरेस्ट वाली बात तो फिर बहुत बाद में चलेगी, इसका मतलब। ऐसे तो बिल्कुल। फर्स्ट थिंग इज कि अगर जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ओके, और उसी फील्ड को यस आप सर। लेके चलो, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन, ओके। अनदर थिंग अनदर थिंग कि यस अगर सर। आपका इंटरेस्ट, आपको लग रहा है कि कोई भी काम करना ना स्मूथली करें, इजी समझ के, किसी भी काम को यस मुश्किल मुश्किल समझ के करेंगे ना, कभी नहीं होने वाला, बात याद रखिएगा। ऐसे बिल्कुल। जैसे तो छोटी सी मिसाल लेता हूँ, इसमें छोटे सर से बच्चे का आप लैपटॉप पकड़ा देना, इसमें सर एक क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूंगा हम्म, कि समटाइम हमें पेरेंट की तरफ से प्रेशर होता है कि आपने इस फील्ड को सिलेक्ट करना है। अब जैसे लेट्स हम्म, सपोज कि मैं अगर एक जो बिल्कुल नॉर्मली देहात में रहने वाला शख्स है, उसको मैं कहता हूँ कि आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दें, वो कहेंगे भाई ये 24 घंटे घर में बैठा रहता है, ना कोई ये जॉब करता है, हम्म, ना इसको कोई कंसीडर किया जाता, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाते। तो हम्म, इस सिलसिले में आप जो है ना किस तरह से जो है ना वो हमें गाइड करेंगे कि पेरेंट्स को कैसे जो है ना वो बताया जाए कि ये वाली फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर साइंस की फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से मतलब वो तो ये समझते कि वकील बन गया, एक एग्जैक्टली, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन बिल्कुल। गया तो इट मीन्स के इसकी जिंदगी बिल्कुल। कामयाब है। अब मैं इसकी छोटी सी बात, ये वाली बात मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि यस सर। सपोज माँ बाप जो है, पेरेंट्स जो है, यकीन करें अपना सारा कुछ लुटा देते हैं, सिर्फ किस बात को लेके कि उसका बेटा जो है ना वो किसी तरीके से पढ़ लिख जाए, तो बड़ा आदमी बन ऐसे जाए। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है किसी को इस बात में कोई शक नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल ये तो सारे है, ये सारे सारे हकीकी बात है। पेरेंट्स जो है ना ऐसे ही करते हैं, ठीक है। ऐसे बिल्कुल। और कोई निमल बदल नहीं है उस चीज़ का, अल्लाह ताला सारों के पेरेंट्स को सलामत रखे। ऐसे और ऑब्वियसली हर एक पेरेंट्स के माइंड में यही चीज़ होती है। अब नेक्स्ट थिंग आती है आपकी कन्विंसिंग पावर की, ठीक है, यस। कि ऑब्वियसली आप भी जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, आप जैसे जैसे लर्निंग कर रहे हैं, बेशक आप स्टडी कर रहे हैं और बेशक आगे जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, बेशक फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अब यस सर। आपकी जो जो फील्ड है, आप अपने पेरेंट्स को टच में रखें, अपने पेरेंट्स के साथ इंगेज रहें, यस सर। ठीक है। अपने पेरेंट्स को साथ साथ बताते रहें कि मैं इस टाइम ये कर रहा हूँ, ठीक है, आगे इसका ये स्कोप है, या मैं अभी ये कर रहा हूँ, इससे मुझे ये बेनिफिट्स हो सकते हैं, अभी मैं ये कर रहा हूँ, इसको फर्दर मैं इस तरीके से यूज करूंगा, सर यहाँ ठीक है। पर ना एक जी जी वो अक्सर जो है ना एक जॉक बोला जाता है फ्रीलांसिंग से रेलेवेंट, कि जी जी वो रिश्ता देखने के लिए आते हैं तो लड़के को कहते हैं कि आप क्या काम करते हैं,
कहते कि जो है ना वो फ्रीलांसिंग करता हूँ घर में बैठकर। कहते अच्छा फ्रीलांसिंग तो करते हैं, काम क्या करते हैं? मतलब कि ये भी एक देखिए ना समटाइम जैसे इसने सिचुएशन वाली होती बात है कि की वो थी कहते ना, हैं बस उसमें मुझे याद घर आ में गया था। बैठे रहते हो, तो जो है ना वो काम आप कैसे करते हैं ये इस तरह से एग्जैक्टली, ये तो भी एक आपके लिए समटाइम ना मोटिवेशन हमारे यहाँ एक माइंड बना होता है। एग्जैक्टली, तो वो बात बिल्कुल एक साइड पे है, ठीक है। लेकिन क्या है, आप लोगों को मतलब हमारे सराउंडिंग्स में भी ये बात अब कौन बताएगा? क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बात बताई, अगर कोई आप कोई बच्चा भी ग्रूम कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, नई नई स्टडी कर रहा है, जो चीज़ें सीख रहा है, और यस सर। अब ऑब्वियसली वो अपने सराउंडिंग्स में, अपने पेरेंट्स में और अपनी फैमिली में, ठीक है, वो खुद ही एक तरीके से गाइड करेगा ना कि एक्चुअली मैं ये कर रहा हूँ और इसका ये पर्पस है और इस तरीके से मैं आगे फर्दर काम कर सकता हूँ, और इवन फिर करके भी दिखा रहा होता है। दैट्स अ सर बिग यहाँ थिंग। पर एक क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है या जी एक स्कूल या कॉलेज का स्टूडेंट है, और इवन कि अगर वो यहाँ से यूनिवर्सिटी से फ्री होकर जॉब कर रहा है, तो जी हमें किस तरह से पता चले कि कौन सी फील्ड बेटर है, या किस स्टेज में जाकर हमें फील्ड सेट कर देनी चाहिए? और अगर लेट्स सपोज कि एक यूनिवर्सिटी लाइफ हमारी एंड हुई और उसके बाद हमने एक जॉब स्टार्ट कर दिया, तो क्या हम उसी को कंटिन्यू करें या आगे फर्दर उसको लर्निंग की तरफ मूव करें? जी, चले इसको हम इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लेके चलते हैं जो इजीली यस समझ में भी आ जाए, कि अब आपने जो चूज करना है ना, अब आपकी स्टडी जो है, एक चीज याद रखिएगा वैसे गौर से, शायद कईयों को अजीब लगे या शायद बुरी भी लगे, आपकी अब फ्रीलांसिंग का ताल्लुक आपकी डायरेक्ट स्टडी के साथ भी डिपेंडेंट नहीं है, ऐसे ही बिल्कुल इस तरह से। ठीक है। आपकी स्टडी के साथ डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, कि अगर आप ये नहीं कह सकते कि अगर कोई सीएस कर रहा है वही फ्रीलांसिंग कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ऐसे बिल्कुल, ये चीज ये माइंड तो से एक जनरली निकाल देनी फील्ड है। चाहिए। इट्स अ जनरल ऐसे फील्ड। अगर, और मैं तो बल्कि कहूंगा कि इवन अगर मेरे पास, क्योंकि मैं भी, आपको भी पता है, आप भी यूट्यूब पे माशाल्लाह से लेक्चर्स दे रहे हैं इस चीज़ पे, फ्रीलांसिंग पे ही दिखा रहे हैं, मैं भी इवन अपना यूट्यूब चैनल पे जो है ना कोचिंग वगैरह करवा रहा हूँ। अब आप फॉर एग्जांपल अब फ्रीलांसिंग को लेके आप अगर कर रहे हो, तो फिर मैं ज़रूर मोटिवेट करके आपके लेक्चर्स को इवन लोगों के माइंड में आपका बताऊंगा, ठीक है, आपकी यस सर, मिसाल दूंगा, ठीक है, और बिल्कुल ऐसे। आपको प्रमोट करूंगा, तो एक दूसरे के साथ चेन टू चेन ही चलती है ना सारी की सारी हाँ चीजें। जी, ये दुनिया है ही ऐसे। और मैं बिल्कुल, फिर दोबारा नेचर की तरफ अगर जाऊं, तो एग्जैक्टली। सूरज जो चमकता है वो अपने लिए तो नहीं चमकता, फूल जो खिलते हैं वो अपने लिए नहीं खिलते, वो हमारे लिए खिलते हैं। इवन कि मैं एक सबसे बड़ी जो एग्जांपल देता हूँ, और शायद कि एक बात हम किसी के दिल में उतर जाए, कि हम सांस लेते हैं पौधे के लिए, और पौधे सांस लेते हैं हमारे लिए, जिन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के जो है ना वो तबादला होता है। तो इससे बड़ी तो एग्जांपल हो ही नहीं सकती, यानी बिल्कुल इंसान एक दुनिया दूसरे में को, आया ही इसलिए कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर हम चल सकें। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। और इसी ऐसा। चीज को आगे लेके चलता हूँ, अभी जैसे आपने ये पहले ही बताया था कि अब आपका जो इंटरेस्ट लेवल है ना वो बहुत जरूरी है। यस सर। और काम, किसी भी काम को मुश्किल समझ के नहीं करना। एक चीज हमेशा याद रखें कि कोई भी काम आपका ऐसा नहीं होता कि ज्यादा मेहनत करेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तभी जो है ना ज्यादा फल मिलेगा। आपका इंटेलिजेंट लेवल भी चाहिए, ठीक है। यस सर। जिस तरीके से अब सपोज अब आपको जो है ना एक गाइडलाइन मिलती है, या मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ उस तरीके से इजी समझ भी आ जाए। आपका छोटा सा बच्चा है आपके घर में, उसको लैपटॉप पकड़ा देते हैं और वो गेम स्टार्ट कर देता है उस पर खेलना, ठीक है। यस सर। अच्छा, गेम खेल रहा है, 1 घंटा 2 घंटा 3 4 घंटे गुजर गए, गेम खेल रहा है, उसको गेम में ऐसा मगन है, कोई टाइम की होश नहीं है, यस सर। ओके। और एज कम्पेयर टू उसी बच्चे को आप वही लैपटॉप दें और उससे कहें कि आपने ये पेज जो है ना जो लिखा हुआ है इस पे, इसको जो है ना टाइप करना है, यस सर। जब वो बेशक 5 से 10 मिनट में थक जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि उसका भी ठीक माइंड है। नहीं सेट हुआ। क्योंकि उसका माइंड किस तरफ है, उसका माइंड चाहता ही है, उसका इंटरेस्ट किस तरफ, उसका गेमिंग की तरफ इंटरेस्ट है, अगर क्योंकि उसको शौक से कर रहा है ना, वो बड़ी स्पीडली कर भी लेगा सारे का सारा कुछ, ठीक है, और ऐसे उसको ही, टाइम भी फील नहीं होगा इवन के, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। और अगर आप जबरदस्ती करते हैं ना कोई भी काम, इसलिए मैं कहता हूँ जबरदस्ती कोई काम ना करे, काम करें शौक के साथ, ठीक है। और अगर शौक आपका डेवलप नहीं है किसी चीज में, सपोज यस अभी सर। तक आपने कोई चूज नहीं की फील्ड, ठीक है,
अब हम Yes, उसको sir. बात को आगे लेके चलते हैं। अगर उसने आप लोगों ने फील्ड चूज करनी है, अब कौन सी फील्ड चूज Yes, sir. करें? जैसे अब आपके पास आ गया कि मल्टीपल आपके पास जब ऑप्शंस आ गई हैं, डन। अब मल्टीपल Yes, sir. ऑप्शंस जब आपके सामने हैं, उनमें से आपने पिक करनी है, उनको जस्ट गो थ्रू करना शुरू करें एक दफा। Yes, sir. मल्टीपल फील्ड्स हैं, और जैसे जैसे आप गो थ्रू करना शुरू करेंगे, जैसे सपोज अगर हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं, ठीक है, Yes, sir. बेसिक आप फाइवर की बात कर लें, अपवर्क की बात कर लें, ठीक है, guru.com की बात कर लें, बहुत सारे Yes, sir. तरीकों से हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने फाइवर पे ही करना है सपोज, ठीक है, या आप थोड़ा सा गो थ्रू करना शुरू करें, या आप Yes, sir. फाइवर पे ही आप वीडियोस वगैरह देखना शुरू कर लें। जैसे आपकी ट्रेनिंग सेशंस हैं काफ़ी सारे फाइवर पे, अपवर्क पे, और भी मल्टीपल आपके पास जो भी आपने फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, ठीक है, लर्निंग के Yes, लिए, sir. और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, ठीक है। सपोज मेरे Yes, sir. लेक्चर है यूट्यूब पे, वो हम फैसिलिटेट कर रहे हैं यूट्यूब पे। आपके पास जिस फील्ड की तरफ आप आना चाहें, नथिंग इज बिहाइंड एनीवन, कि आप इजीली जो है गूगल करें, कोई भी फील्ड है, आप उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करवाएं, ठीक है। स्टार्टिंग आपको Yes, खुद sir. करनी पड़ेगी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ मैं यहाँ पर एक हम ऑडियंस को जो है ना कुछ फ्रीलांसिंग से रेलेवेंट एक वीडियो है, वो हम दिखाते हैं ताकि एक जो है ना कुछ मोटिवेशन मिल सके कि फ्रीलांसिंग एक ऐसी फील्ड है, मतलब कि जिसमें आपको कोई स्किल नहीं रिक्वायर है। और जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि आपने अभी जो है ना वो बताया कि ये एक ऐसी फील्ड है जो कि ना कोई कंप्यूटर साइंस के साथ रिलेट नहीं है, एक जनरली फील्ड है। और जो हम प्रचार भी इसलिए करते हैं फ्रीलांसिंग का कि शायद जो है ना वो कोई एक स्टार्ट कर सके। एक छोटी सी एक वीडियो है, तो वो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा, अगर आप अलाउ जी करें। जी जरूर। सर ये एक जो है बेसिकली हमारे पास एक जिसमें एक बीबीसी की एक रिपोर्ट थी, उन्होंने बेसिकली बताया कि किस तरह से एक फीमेल भी घर में बैठकर जो है ना वो काम कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत ज़्यादा ईज़ी से जॉब्स हैं। एक उन्होंने अभी जो है ना जिस तरह से डिस्कस किया कि एक अमेरिका में मेरे क्लाइंट थे,
और एक जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया में क्लाइंट थे। तो मैंने अमेरिका में बैठकर ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर के साथ कॉन्टैक्ट करके उनकी अपॉइंटमेंट करवाई। तो उसके लिए मैंने चार्जेस जो है ना वो लिए। तो इस तरह से देखिए मतलब कितने सिंपल वे हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अर्निंग के लिए। क्यों सर, इसके बारे में आप क्या जो है ना वो कहना चाहेंगे? एग्जैक्टली अगर अब मैं इसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं इस तरीके से जैसा कि अब फ्रीलांसिंग की तरफ आ रहे हैं। तो फ्रीलांसिंग जो है वेरी सिंपल थिंग आपके सामने है। जिस तरीके से अभी आपने ये भी वीडियो भी दिखाई है, और भी हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं, ठीक है, यस कि सर। जिनका इवन के आपके पास एग्जैक्टली रेलिवेंट होना भी जरूरी नहीं है कंप्यूटर साइंस फील्ड के साथ, ठीक है। यस सर। सपोज आप फाइवर पे आते हैं, फाइवर पे आके आप गिग करें, ठीक है, आप जो भी करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप यस या सर। आप में जो भी टैलेंट है, आपके पास जो भी स्किल्स हैं, ठीक है, आप आपके पास अगर आप डिजाइनिंग अच्छी कर सकते हैं, आप डिजाइनिंग की तरफ आए, आप वेब डिजाइनर है, आप वेबसाइट डेवलपर है, ठीक है, एंड्रॉइड डेवलपर है, जो भी स्किल्स हैं आपके पास, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब ये बात आ गई स्किल्स की। इवन मैं उससे भी आगे आना चाहूँ, उससे भी आगे बात को लेके आते हैं। इवन यस अगर सर। आपकी स्किल्स, ठीक है, स्किल्स भी नहीं है, यस और सर। उससे आगे बड़ी इजी एग्जांपल को लेके चल रहा हूँ कि अभी चले कंप्यूटर साइंस वाले, तो अब ये सारी की सारी फील्ड बनती है ना, आप उस पे जो भी आपके पास फील्ड्स हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं जो अभी भी मैंने नाम लिए हैं उनमें से भी। तो जो भी आपकी स्किल्स हैं, आप उसमें अपने आप को मनवाते हैं और उसमें आप गिग करते हैं, और देन आपकी कम्युनिकेशन करवाते हैं आप क्लाइंट वगैरह के साथ, और अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। हमें सपोज चले ऐसी एग्जांपल दे देता हूँ कि जिसमें आपकी स्किल्स तक रिक्वायर्ड नहीं होती हैं यार, यस सर। स्किल्स भी जस्ट सपोज, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, आपके पास आप फाइवर पे जाते हैं, ठीक है, आप बेशक उस पे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स जो है ना वो आपको रिक्वायर्ड है, उस पर यस आप जरा सर। चेक करें। सपोज चले, अगर स्क्रीन में नहीं भी शेयर कर सकते, मैं ऐसे भी कर लेता हूँ कि अगर फाइवर पे जाके हम चेक करते हैं, ठीक है, यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, अब आपके पास बहुत सारी गिग्स आपको नजर आ जाएंगी आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। कोई यस सर। इतने डॉलर्स की दे रहा है 500 सब्सक्राइबर, कोई इतने डॉलर्स की दे रहा है 1000 सब्सक्राइबर्स, ठीक है। यस सपोज सर। कोई $40 के जो है ना 500 प्लस सब्सक्राइबर दे रहा है, सपोज, ठीक है। यस सर। और अब आप गूगल पे आ जाए, जरा गूगल पे आके जरा चेक करें, गूगल पे आके अगेन यही चीज लिखें कि आप यूट्यूब सब्सक्राइबर्स जो है बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, यस सर। हाउ टू गेट यूट्यूब सब्सक्राइबर्स। और सर आप इसके यूट्यूब पे लिए आके, और आप उस पे आके गूगल पे आके सिंपली जब लिखते हैं, आपके पास अगेन अब जो मल्टीपल ऑप्शंस आ रही है ना, जरा टॉप पे स्क्रीन पे जरा देखिएगा। सपोज आपके पास कोई आ रही होगी जी $2 में, या आपके पास $20 में इतने सब्सक्राइबर्स कर देते हैं, या इतने डॉलर्स में इतने सब्सक्राइबर कर देते हैं। सपोज $20 पे आपके पास 500 सब्सक्राइबर हो रहे हैं यहाँ पे। ऐसे ही बिल्कुल फाइबर में कितने भी हो रहे थे? $40 पे 500 सब्सक्राइबर हो रहे थे। गूगल पे जब आपने चेक वो किया कि कोई एक पर्सन ने $20 वहां से आपको मिल शेयर गए। किया, वहां पे $20 के हो रहा है, ठीक है। ऐसे तो बिल्कुल। सिंपली आप क्या कर सकते हो, आप अगर आपके पास वो स्किल नहीं भी है, ठीक है, सब्सक्राइबर आपको बढ़ाने के लिए कि क्या क्या करना पड़ता है, एसईओ के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, आप टैगिंग करते हैं, टैग्स यूज करते हैं, और किस तरीके से रैंक करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर आने यस के लिए, सर। वो चीजें आप नहीं भी कर सकते, आपके पास कोई स्किल नहीं है। सिंपल क्या कर रहे हैं आप, आपके पास एक आइडिया आ गया, ठीक है, अब आपने जो है सपोज आपके कंपटीटर्स जो फाइबर पे होंगे, जो $40 में 500 प्लस सब्सक्राइबर कर रहे थे, ठीक है, अपनी गिग बनाए, ठीक है, और यस सर। कहाँ से करें, जो आपने गूगल किया था, ठीक है, और अभी गूगल किया जो $20 में 50 प्लस 500 प्लस सब्सक्राइबर दे रहा था, यस सर। ठीक है, यस सर। उसको पिक करें और यहाँ पे आके जो ना करें, एक दफा आपके पास प्रोजेक्ट आ गया ना, तो एक दफा जब पैसा आ यस सर। गया आपके पास, ठीक है, एक प्रोजेक्ट के लिए, और फिर आप फर्दर उसको गिग का अपनी बना सकते हैं फाइवर में, और फिर फाइवर में आपके पास जब प्रोजेक्ट आ जाए तो आप वहां से करवाएं। सो एज ए थर्ड यस सर। पार्टी सोर्स आप क्या कह रहे हैं, सिर्फ बिजनेस माइंड चाहिए इसमें। इसमें अब क्या चाहिए आपके पास, बिजनेस बिजनेस माइंड। माइंड सेट होना चाहिए। यस सर। ये अच्छा बड़ी सर, इस पे बहुत बड़ी बिजनेस बात माइंड के बता रहा भी हूँ आपने कि बात की, अगर तो जी जी कम्युनिकेशन स्किल की, या इस तरह से अगर हम किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जी क्वेश्चन है। और मैं इसको जो है ना वो बाद में एक छोटा सा शॉर्ट क्लिप बनाकर उसको मैं आगे फॉरवर्ड भी कर दूंगा।
क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट स्किल्स इन द फील्ड ऑफ प्रोफेशनल, बेशक वो आपके पास फ्रीलांसिंग भी हो, बेशक वो आप एक जॉब करते हैं, कौन सी आप ऐसे स्किल्स समझते हैं जो कि नेसेसरी हैं किसी भी जो है ना वो प्रोफेशनल के लिए? ठीक हो गया। किसी भी चीज़ में आप प्रोफेशनल आना चाह रहे हैं, चलें अब थोड़ा सा अब अगर हम बात कर लेते हैं फ्रीलांसिंग के वाले से, ठीक है, क्योंकि Yes, अभी sir. अगर हम इनकी एग्जांपल लेके चल रहे हैं, चलो फ्रीलांसिंग को लेके चलते हैं, बाकी चीज़ें भी ऑटोमेटिकली समझ आना शुरू हो जाएंगी। Yes, sir. फर्स्टली Yes, sir. आवाज आ रही है सर? शायद कोई टेक्निकल इशू जो है ना वो बन गया। उतनी देर हम जो है ना वो कुछ जो टॉप रेटेड जॉब्स हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर जैसे सर जो है ना उनसे कनेक्शन होता है इंशाल्लाह जो है ना उनको साथ में हम ज्वाइन करेंगे। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा जो टॉप रेटेड स्किल्स हैं, सबसे पहले उसमें मार्केटिंग आता है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ब्लॉकचेन आता है, फिर राइटिंग एंड एडिटिंग आता है। अब इसमें जैसे अगर लेट्स सपोज कि मैं बात करूं मार्केटिंग में क्या होता है, जैसे अभी हम सर तलहा के साथ डिस्कस कर रहे थे कि वहां से आप पीछे से जो है ना वो $20 के या इस तरह से प्रोजेक्ट को खरीदें, यानी सब्सक्राइबर्स को बाय करें और आगे जो है ना वो आप $50 में सेल कर दें, इसको बोलते हैं मार्केटिंग। अच्छा, इसी तरह से बहुत सारी ऐसी जो है ना वो कंपनीज हैं, इवन कि मेरी अपनी जो कंपनी है एटेक्सोल के नाम से, उसमें भी हम इसी तरह से ही करते होते हैं कि प्रोजेक्ट जो है ना वो बाय करते हैं और उसको आगे आउटसोर्स कर देते हैं। बहुत सारी कंपनी जो है ना वो इसी तरह से आउटसोर्स कर देती हैं। तो आप भी इसी तरह से जो है ना वो फ्रीलांसिंग के ऊपर कोई प्रोजेक्ट पकड़े, अगर लेट्स सपोज कि आपकी उसमें जो है ना एक्सपर्टीज नहीं है, तो आप उसको आगे शेयर कर दें, डेफिनेटली आपको वहां से जो है ना वो मिलेगा, जो है ना वो पैसा मिलेगा। अब जैसे लेट्स सपोज कि अभी हम जो है ना वो डिस्कस कर रहे थे सर तलहा के साथ जो है ना वो आ गया सर। जी सर, मेरे ख्याल में कोई लाइट चली टेक्निकल इशू बन गई। गया था। लाइट चली गई भाई, पाकिस्तान में रहते हैं ऐसे काम चलते रहते हैं। आज लगता है लाहौर में आंधी वगैरह कोई तूफान वगैरह है। आंधी आंधी भी आ रही है, आंधी। हाँ जी, डॉक्टर और साहब मैं भी अपने बस उसी जड़ा वाला वजह में से बैठा हूँ भाई। वो वेट में है, वो उनके पास भी लाइट चली गई। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। जी आई सर। मीन अच्छा, हम उस टाइम आपने क्वेश्चन किया था, उसी क्वेश्चन को लेके चल रहे थे ना, या कोई और अभी बात यस शुरू सर, कर दिया आपने? उसी जो है ना वो लेकर चल रहा था। जी। अच्छा, कि अब प्रोफेशनली आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं, अभी हम फ्रीलांसिंग के बारे में क्योंकि अब बात करने लगे हैं, ठीक है। अब फ्रीलांसिंग के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, उसके लिए नेसेसरी थिंग दो तो बहुत मेजर चीजें ना जो स्किल्स से भी पहले आती हैं, स्किल्स से भी पहले आती हैं। फर्स्ट इज द कम्युनिकेशन। योर यस सर। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन स्किल्स, यार सिर्फ बात करके भी आप अपने अपने काम को जो है ना मनवा सकते हो, अपने आप को मनवा सकते हो, ऐसे बिल्कुल ठीक है। इस तरह से। क्योंकि अपने पहले तो आपने फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फाइवर पे गिग कर दी, ठीक है। अब पहली बात है कोई क्लाइंट मिलेगा तभी काम शुरू करेंगे ना, और अगर जब काम शुरू करेंगे आपको पता स्किल्स तो बाद में चलेगी, यस ठीक सर। है। स्किल्स भी चलेगी बाद में, पहले आपने जो है ना प्रोजेक्ट पकड़ना है जिस तरीके से। सो योर कम्युनिकेशन विद क्लाइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट, ठीक सर है। इसमें मैं कुछ जो है ना वो हम्म, ऐड करना चाहूंगा कि जो टॉप रेटेड हम्म, जॉब्स हैं फ्रीलांसिंग के लिहाज से, और ये हमारी आज की डिस्कशन का ऐसे समझने के एक फ्रूट है, मतलब कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो है ना वो बात जो अभी मैं डिस्कस करने लगा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग जब स्टार्ट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड रखते हो। तो मैं आज उनको बताना चाहता हूँ कि कौन सी फील्ड सबसे हाईएस्ट पेड है। अब उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है मार्केटिंग, सेकंड नंबर पे ब्लॉकचेन, yes, थर्ड नंबर yes, पे राइटिंग एंड एडिटिंग आता है, फोर्थ नंबर पे ग्राफिक डिजाइनिंग आता है, फिफ्थ नंबर पे वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट आता है, उसके बाद फोटो एडिटिंग या फोटो जो है ना वो ग्राफी हम बोलते हैं, उसके फोटो बाद एडिटिंग, अकाउंटेंट ग्राफिक, की वीडियो एडिटिंग। जॉब आती है,
इसी तरह से कस्टमर सपोर्ट के लिहाज से, फिर एक्सेल के ऊपर MS वर्ड, पावर पॉइंट, इसके ऊपर जो है ना वो काफी काम आता है। फिर उसके बाद वर्चुअल असिस्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हर एक शख्स जो है ना वो कर सकता है। अब जैसे लेट्स सपोज कि मैं या आप एक बिजी पर्सन है, आपने अगर अपने कल के लेक्चर के लिए स्लाइड्स बनानी है, अब आप पहले इतना थके हुए हैं, वो तो हम क्या करते हैं कि हम अपने जॉब को शेयर कर देते हैं किसी और पर्सन के साथ कि भाई ये जो हाफ काम है ये आपने कर देना है, मेरी प्रेजेंटेशन बना दे। इसको बोलते हैं वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर। इसी तरह से बुक कीपर है सर, काइंडल ई बुक के नाम से आपने शायद जानते होंगे, Amazon पे एक ऑफर मौजूद है जहां पर आप अपने आर्टिकल्स, अपने जो है ना वो बुक को पब्लिश करते हैं और विदाउट एनी कास्ट, कोई हमारे पास जो है ना वो पैसा नहीं होता, जस्ट हम वहां पर अपना अकाउंट बनाते हैं और सेल कर देते हैं। Amazon आपको प्रमोट भी करता है और उसके बाद जो है ना वो आप वहां पर सेल भी करते हैं और अपना पैसा जो है ना वो अर्न करते हैं। इसके अलावा एक और जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज बताना चाहता हूँ, और वो मैं इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि किसी दिन में इसके बारे में डिटेल हम डिस्कस करेंगे, इसको बोलते हैं एफिलिएटेड मार्केटिंग। एफिलिएटेड मार्केटिंग क्या होती है? एफिलिएटेड मार्केटिंग में हम यूट्यूब या इस तरह से बाकी जगहों पर डिफरेंट वीडियोस मौजूद होती हैं, अमेजोन की, अलीबाबा की, दराज की। जैसे लेट्स सपोज कि एक न्यू मोबाइल आने वाला है, कोई एक इन्फिनिक्स का या कोई इस तरह से एक न्यू मोबाइल आता है, उस मोबाइल की प्रमोशन के लिए वीडियो वहां पर बनी होती है यूट्यूब के ऊपर। अब हम क्या करते हैं, उसको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर या इस तरह से बाकी लोगों को शेयर कर देते हैं और जो Amazon है हमें उसमें से एक कमीशन बाकायदा तौर पे देता है। यानी हम कुछ नहीं कर रहे, हम जस्ट उनके लिंक को जो है ना वो प्रमोट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं एफिलिएटेड मार्केटिंग। सेल्स आ जाता है और कैरियर कोचिंग के लिहाज से, जो कैरियर काउंसलिंग के लिहाज से जो बहुत ज्यादा लोग काम करते हैं। उसके अलावा कोरियर, कोरियर के नाम से, जैसे भी मैंने अभी आपको एक वीडियो बताई BBC की, उसमें क्या किया था, उस फीमेल ने एक ऑस्ट्रेलिया में एक क्लाइंट के लिए अमेरिका के डॉक्टर के साथ कांटेक्ट करवाया था, तो उस तरह से भी उनको जो है ना वो बेनिफिट मिला था। तो इट मींस के जो है ना वो हर तरह की फील्ड फ्रीलांसिंग के ऊपर मौजूद है। और अगर आप जो है ना लेट्स सपोज कि कोई जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ साथ अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देते हैं तो आपको डबल बेनिफिट मिलता है। एक तो आप जो है ना वो अपने जो स्किल्स है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं और इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ जो है ना वो बात करते हैं, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स और फॉर इंक्रीजिंग योर इनकम। तो इसके बारे में भी सर, अब जैसे ही आपने अभी ये बातें की हैं सारी की सारी, अब फील्ड्स तो आपने ये खुद ही गिना दी, ठीक है, ठीक है, तो मतलब मेरे लिए काम इजी हो गया है। आपने फील्ड्स जो है ना अभी ये खुद ही सारी की सारी गिना दी, इवन गुड एग्जांपल्स दे के भी सारी की सारी गिना दी है। तो चलिए इसको वन बाय वन मैं व्यूअर से भी कहूंगा, ये अभी जितनी फील्ड्स आपने भी अभी बोली है ना, इन पे जाके सर्च आउट भी करें इनको। यस सर, सिंपल, अगर आप फाइवर पे चले जाए ना तो 90 से ज्यादा स्किल्स मौजूद है। ये तो मैंने अभी चंद एक बताई है, 90 से ज्यादा स्किल्स हैं। बस ये कि इवन हमारा छोटी सी अंदर मिसाल उसको जो है फाइवर पे भी मैं एग्जैक्टली ऐसी मिसाल भी दे देता हूँ यार। आप जो है स्किल्स आपके पास नहीं भी है ना, आप फिर भी किस तरीके से लेके चल सकते हो। सपोज एक मैंने फाइवर पे जो है ना गिग देखी, पता नहीं कोई अफ्रीका के या किसी जंगलों में जो है ना कोई एक आदमी और अपना उसका ना छोटा सा बच्चा, ठीक है, और वो बिल्कुल ऐसी जैसे वो एक पुराना सा दौर अफ्रीका के जंगलों में पत्ते नहीं पहन के लोग जैसे इमेजिनेशंस में और जो हम जिस तरीके से कार्टून्स वगैरह में या मूवीज में देखते हैं। अच्छा वैसे जो है ना एक पर्सन है, वो दो बच्चा और वो उसका अब्बू जो है और एक चार्ट पकड़ा हुआ है और उस पर किसी का नाम लिखा हुआ है और उसको अपने ट्रेडिशनल अंदाज में जो है ना वो बर्थडे विश कर रहे हैं, ठीक है, सही, डांस करके और जैसे भी उनका। और उन्होंने गिग की हुई है कि अगर कोई भी आप में से कोई भी अगर किसी को कोई बर्थडे विश करवाना चाहता है, ठीक है, हम $5 में, आपको भी पता है $5 में हम उसकी प्रमोशन, हम जो है ना उसको आपको एक वीडियो प्रॉपर से बना के देते हैं जिसमें आप जो है ना उसको डेडिकेट कर सकते हैं, बर्थडे विश कर सकते हैं। ऐसे ही बिल्कुल, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं, अगर आप लोग, लाइट भी आ गई यार, वेरी गुड, अगर हम जो है कुछ करना चाह ही रहे हैं, ठीक है, तो अब स्किल्स भी नहीं है आपके पास, कोई पर्सन, इसके लिए मुझे बताएं क्या चाहिए, सिर्फ एक कदद कैमरे वाला फोन चाहिए बस। यस सर। और चार्ट चाहिए, $15 का चार्ट, ठीक है, और आपके पास क्या $20 की वो मार्कर होगी सपोज, ठीक है,
यस सर, आपके पास 35 रुपए में, आपकी 35 रुपए की इन्वेस्टमेंट से आपने जो है ना वो $5 कमा लिया। यस सर। सर एक और बताए भी कोई चीज़ तो इसमें। भूल रहे हैं आप, वो ये कि जी आपकी जी। इनर मोटिवेशन भी तो चाहिए ना। ये एक हाँ, इम्पोर्टेंट है। नहीं अभी मैंने वो तो हम फीचर्स में से अब ये एक दो बातें चूज की थी, खैर हम वो क्योंकि आपके वो बात आ गई थी दिलजान में, ठीक है। यस सर, एक चीज और जो इसमें चाहिए, कंसिस्टेंसी, एक और बहुत जरूरी बिल्कुल है, ऐसे। ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, अगर आप कोई चीज स्टार्ट करें पीछे पड़ जाए, ऐसे बिल्कुल ठीक है, इस तरह से। जैसे कहते हैं ना हाथ धो के पीछे पड़ जाए उसके। और ये बिल्कुल ऐसे ही है, अगर आप कोई काम शौक से करेंगे ना, आप वो छोटे बच्चे वाली जैसे कभी मैंने एग्जांपल दी थी, वो अगर यस सर, गेम खेल रहा है ना तो फिर उसको 2 घंटे 4 घंटे वो कुछ नहीं लग रहे। बिल्कुल ऐसे, क्यों? क्योंकि उसका शौक से कर रहा है वो। लेकिन अगर वो ऐसे। छोटा बच्चा, ठीक है, उसको हमने टाइपिंग के लिए कहा था, वो अपने माइंड को जबरदस्ती लेके कर रहा है, तो वो उसको वो जो है बड़ा ऑकवर्ड इसमें सा सर लग एक रहा है और वो 5 मिनट में थक जाता है। तो छोटी हमें सी भी जो है ना एग्जांपल, स्टार्ट करना है। जी। यूट्यूब के ऊपर ना एक चैनल मौजूद है, वो छोटा सा बच्चा है हम्म, और वो 1 साल में 2 अरब रुपए कमाया उसने यूट्यूब के ज़रिए। और यूट्यूब से। इसी तरह से एक इंडिया का एक बच्चा है, उसको पिछले दिनों गूगल ने हायर किया था और हम्म, बिल्कुल जो है ना वो मतलब कि ना 12 साल का भी मेरे ख्याल में उसकी एज है और मंथली मेरे ख्याल में 50-60 करोड़ रुपए तो ले रहा है। तो इट इवन उसका, मीन्स कि जो है ना वो मुझे भी फिर से याद आ एक्सेल गया आपको अंदर से करना उस है। बच्चे का, इवन वो जो इंटरव्यू भी उन्होंने लिया था ना, वो भी इवन मौजूद ऐसे है वहाँ पे, बिल्कुल, ठीक है, ऐसे मुझे भी बिल्कुल याद इस आ तरह गया। से। और वो उससे ऐसी बहुत पसीना आ सारी गया था स्टोरी जो इंटरव्यू ले रहा था कि ये क्या बला आ गई है। एग्जैक्टली अच्छा सर, एग्जैक्टली। इस फील्ड को अगर डिस्कस जी करते रहें तो ये तो सारी रात जो है ना वो गुजर जाएगी हाँ, और इस बिल्कुल बल्कि इसमें भी जो है ना वो भी बिल्कुल। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रह जाएंगी हम्म, क्योंकि मैंने आपको और बाकी ऑडियंस को स्टार्टिंग में बताया था कि अभी टेक्नोलॉजी काफ़ी फास्ट हो चुकी है। हर दिन एक हमें एक नई फील्ड का पता चलता है। तो ये चीज़ें जो है ना वो हम इसको कैरियर को या फील्ड को कौन-सी जो है ना वो लेकर चलना चाहिए। ये आप जैसे लोगों की रहनुमाई अगर मिलती रहेगी तो लोगों को एक बेनिफिट मिलता रहेगा, उनको एक बेटर गाइड करने वाला मिलता रहेगा क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जहाँ आपने एक्सपीरियंस गेन किया वहाँ पर जो ऑडियंस है या इस तरह से जो मतलब कि एक न्यूली फील्ड में है वो उस चीज़ को जो है ना उस हद तक नहीं गेन कर सकता। तो हम्म। इंशाल्लाह आपके साथ जो है ना वो कॉन्टैक्ट में रहेगा। चलो ठीक, मैं अभी तक की अगर सारी डिस्कशन अगर 1 मिनट में सम अप करना चाहूँ, क्योंकि देखें कोई भी टॉक है ना उसका फायदा तब है जब माइंड में भी कोई चीज रह जाए ना। अगर मैं यस सम सर, अप करना चाहूँ, बहुत छोटी छोटी मेन चीजें वो ये है, ठीक है, यस सर, गुजारिश ये है कि फर्स्टली हमने ये बात डिस्कशन की कि अपना कोई ना कोई स्टार्टिंग से जो है ना अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट कोई ना कोई माइंड में जरूर रखें, यस सर, जरूर रखें जिसमें आपका शौक हो, ठीक है, वही काम यस करें सर, जिसमें शौक है, जबरदस्ती कोई काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यस सर, और अगर कोई भी अपना गोल सेलेक्ट किया है, ठीक है, उस गोल को करने के लिए जो वो जो पाथ है, ठीक है, जो यस वे सर, आप लोगों ने चूज करना है, उससे भी इंटरेस्ट होना चाहिए आपको, ना कि सिर्फ यस सर, फाइनल गोल से, ठीक बिल्कुल है, ऐसे ही है। ना कि सिर्फ फाइनल गोल से। और अगर आपके पास मल्टीपल फील्ड्स आ गई हैं, ठीक है, अब उनमें से आपने चूज कौन सी करनी है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसी में आगे उसी को पिक कर लिया, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन, जैसे हमने यस सर, डिस्कशन की। उसके बाद अगर हमने डिस्कशन की कि अगर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल फील्ड्स हैं, उनमें से पिक कौन सी करनी है जिसमें आपको आपको पता भी नहीं है जिन फील्ड्स का, ठीक है, यस अब सर, उसमें इंटरेस्ट भी आप डेवलप कर सकते हैं, ये बात यस याद सर, रखें। ये इंटरेस्ट डेवलप करने की कोई एज नहीं है, जैसे हमने स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे थे, कोई एज नहीं है कि किस टाइम आप जो है ना इंटरेस्ट लेवल आपका फिनिश हो गया या किस टाइम तक आप इंटरेस्ट बना सकते हैं, किस टाइम तक नहीं बना सकते, ठीक है। इसमें और एक भी है ना एक सर कि अगर हम उस फील्ड की इम्पोर्टेंस हमें पता चल जाए ना, तो हम्म, ऑटोमैटिकली इंटरेस्ट हमारा उसके अंदर डेवलप हो जाता है। क्यों सर? इसके बारे में आप जी जी, ये वाली बात हम पहले ही कर चुके हैं कि जब तक मुझे किसी चीज के बारे में पता नहीं है, तब तक यस सर, इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो फिर बहुत दूर की बात होगी ना, ठीक है। ऐसे बिल्कुल। तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं से, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी, कि मैं आपकी एग्जांपल दे देता हूँ कि फ्रीलांसिंग से रिलेटेड अगर मुझे किसी को मोटिवेट करना है, मुझे बजाय मैं मोटिवेट करूँ किसी को, मैं आपका लिंक दे देता हूँ उसको, ये तो सर आपका ठीक है। बड़ापन है और आप ही से सीख कर नहीं हम आगे एग्जैक्टली, मैं तो कर भी सिखाते रहा हैं। हूँ, डोंट वरी, बिल्कुल ऐसे ही है, यस सर, जज़ाकल्लाह।
अब बिल्कुल ऐसे ही एक साथ से साथ काम ऐसे ही होते हैं एक दूसरे के साथ साथ। और जैसे हम जिस फील्ड के साथ अब लिंक भी हैं, ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेक्चरर भी हूँ, ठीक है, आप भी जिस तरीके से लोगों को गाइड कर रहे हैं, तो अगर हमारी कोई एक भी बात, ठीक है, किसी के ज़हन में डल जाती है, ठीक है, यस और सर। सिर्फ ज़हन में डल जाती है, उस पर अगर अमल भी हो जाता है तो दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। यस सर। ठीक है, अच्छा तो अब फील्ड कौन सी सर, चूज करनी है ये भी आप लोगों पे है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो सबसे बेस्ट है, और अगर इंटरेस्ट नहीं भी है तो इंटरेस्ट डेवलप कर ले। ठीक है, बहुत सारे बिल्कुल ऑप्शन है, ऐसे। आपको गूगल करना, सिर्फ गूगल करें, आपके पास फाइवर है, अपवर्क है, ये वो फ्रीलांसिंग में तो आपके पास ये सारा समंदर है, किसी भी तरफ बिल्कुल ऐसे। आ जाए और फिर हिम्मत नहीं हारनी, बस दैट्स इट, अच्छा कंसिस्टेंसी के इसमें साथ लगे। मैं ऑडियंस से एक जो है ना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर कोई डिस्कशन करना चाहता है इसमें मज़ीद या कोई क्वेश्चन करना चाहता है, तो एक आपको लिंक ऊपर आ रहा होगा नज़र, StreamYard डॉट कुछ इस तरह से लिखा हुआ नज़र आ रहा है, StreamYard.com/ कुछ समथिंग। तो आप वहाँ पर जो है ना ज्वाइन करके इस डिस्कशन में जो है ना वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी 5-10 मिनट है, लास्ट में हम कोशिश करते हैं कि ऑडियंस के जो है ना व्यूज़ को भी साथ में इंक्लूड किया जाए। बहुत ज़्यादा अच्छे-अच्छे कमेंट आ रहे हैं, और आपके तो सर माशाल्लाह फैन भी फिर यूनिवर्सिटी लाइफ से ही बहुत ज़्यादा आपकी है, दुआएं हैं। और अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़तों से नवाज़ा है, और नहीं, मैं तो इसमें समझता आसिफ हूँ, मैं तो नज़ीर इस लायक साहब, भी नहीं हूँ। शानी अवान, नवीद अहमद, और सारे एक जो भी जो मैं भी आप नाम ले रहे हो ना, और जो जो भी मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, माशाल्लाह ये एक से एक स्टूडेंट जो है ना, स्टूडेंट क्या कहूँ, माशाल्लाह अभी तो बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स पे है, और बड़ी खुशी होती है यार इनको देख के। ठीक है, ऐसे बिल्कुल ऐसे। माशाल्लाह तो शानी जो है वो अपना सॉफ्टवेयर हाउस रन कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बाकी भी ऐसे जिस तरीके से इरफान माशाल्लाह वो बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, जॉब इरफान भी तो अच्छी चल रही है मेरे साथ भी उनकी। काम करता रहता है, आपके साथ भी और कर रहा है वो करके साथ हाँ जी, साथ। बड़ा जो है ना वो ज़बरदस्त, नबील भी मेरे साथ काम करता है, तो नवीर भी मिलकर कर ही रहा जो है ना है, वो थैंक यू। इसको आगे जो है ना वो लेकर चल रहे हैं। बस आप हाँ, जैसे जो है ना वो सीख कर। और अच्छा बिल्कुल सर, एग्जैक्टली, और आपको याद भी होगा, आप लोग तो बल्कि वो तो सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में बल्कि आप लोगों का प्रोग्रामिंग कंपटीशन करवाया था, इसमें हाँ जी बिल्कुल इरफान ने ऐसे। विन किया था, मुझे अभी भी याद है। ऐसे बिल्कुल, इरफान तो नबील स्टार्टिंग से ही जो है ना नबील गुरु बाबा है। फील्ड में। माशाल्लाह वेरी गुड। अच्छा देखिए सर, आपके पास जो भी स्किल्स हो ना वो पता लगती है, ठीक है ना, आप फिर ऐसे मनवाते हो उसको, और बिल्कुल, उसने मनवाई है। ठीक है, ऐसे मैं बिल्कुल तो इस इवन तरह खुद से। एग्जांपल्स देता होता हूँ ऐसे स्टूडेंट्स की भी, ऐसे लोगों की। ठीक है, जो आपके पास स्किल्स हैं, आप उसको लेके चल रहे हो, आप उसका अपना इंटरेस्ट डेवलप करते हो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। यस सर। अच्छा सर, इन और सारे नवनीत ऑडियंस के ईशान लिए ईशान का क्या है? आप कोई पैगाम देना चाहें, और आप अपने जो है ना वो इतने ज़्यादा अभी सुन रहे हैं, और इंशाल्लाह इसे जब आगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे शेयर किया जाएगा, तो बहुत ज़्यादा लोग इसे जो है ना वो देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुनते भी हैं। तो आप 4-5 मिनट में इनको ऐसा बता दें कि ये ज़िंदगी के लिए इनके लिए सबक बन जाए, कि हमने जिस स्टेज में मर्ज़ी हैं, ये चीज़ें, ये फ़ील्ड इस तरह से करनी है, हमने कंसिस्टेंस रखनी है, ये सारे किस तरह से आप जो है ना इनको 3-4 मिनट में वाइंड अप करके इनको ना एक मैसेज दे दें। नहीं जी, ओवरऑल अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमें एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। ठीक है, ऐसे बिल्कुल ऐसे। काम शाम जो है ना चलते ही रहते हैं, दैट्स इट। ठीक है, काम शाम चलते ही रहते हैं। ठीक है, और अल्लाह ताला अपने शुक्रगुजार बंदों में बनाए, उससे ज़्यादा की बड़ी बात क्या हो सकती है। ठीक ऐसे है, बिल्कुल। और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अगर हम अपनी जो अभी हम डिस्कशन भी कर रहे थे उसका, जैसे हमने अभी सम अप किया कि फील आपके पास जो भी है, ठीक है, आपके पास यस कोई सर। हद नहीं है या कोई लिमिट नहीं है कि आपने इस लिमिट तक जो है ना अपनी फील्ड को इस ना कोई सिलेक्ट कर लेनी है। अभी मैंने यस आपके सर। पास हमने काफी चीजें डिस्कस की कि किस लेवल पे आके आपके जो है ना माइंडसेट आपके पास हो जाना चाहिए कि मैंने ये वाला काम करना है, ये वाला नहीं करना। तो उसकी यस सर। कोई एज नहीं है, दैट्स अ टाइम टू यूटिलाइज। और बिल्कुल स्पेशली ऐसे। अभी तो आप लोगों को भी पता है, मोस्टली लॉकडाउन हुए हैं, सारे घर में है, अल्लाह ताला कोरोना से भी सबको बचा के रखे। और क्योंकि अभी सारे आमीन। लोग घर पे हैं, ठीक है, आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी बहुत है, हर चीज को टाइम पॉजिटिव वे है, में लेके चलना। हर एक चीज़ हमारे आपके पास पास अवेलेबल है। टाइम है, आपके पास टाइम है, टाइम को पॉजिटिव वे में जो है ना लेके चलें। ठीक है, पॉजिटिव यस यूज करें। अभी आपके पास बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपके पास जो है, जैसे अब मेरा भी यूट्यूब चैनल है, मुसलसल का भी है, और भी बहुत सारे ट्रेनिंग्स हम सारे दे रहे हैं। ठीक है,
और तो उसका मेन पर्पस आप मोनेटाइजेशन तो खैर वो आगे की बात है। हम मेन पर्पस है ना वो आपको ही पता वो यही होता है कि ज़्यादा जितना अगर मेरे पास कुछ है अगर किसी और को भी मिल जाएगा तो उससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है, ठीक है। और फील्ड के वाले से जो हमने डिस्कशन की, ठीक है, आपके पास मल्टीपल फील्ड्स हैं, ठीक है, आपने उनमें से चूज करनी है किस फील्ड की तरफ आपको आना चाहिए। एग्जैक्टली एक मिसालें भी हमने दे दी थी, जैसे आप लोग जो है अगर सीएस की तरफ आते हो, ठीक है, स्टार्टिंग से ही आप जैसे कोर्सेज पढ़ते जाते हो आप कोई ना कोई आप डेटाबेस भी पढ़ रहे हो, नेटवर्किंग पढ़ रहे हो, वेब पढ़ रहे हो, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं, तो मल्टीपल चीजें आप लोग पढ़ रहे होते हैं, लेकिन पता ही नहीं होता कि आपने एक्चुअली इनमें से जाना किस तरफ है, एक्चुअली फील्ड पिक कौन सी करनी है फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। तो कोई सी भी फील्ड पिक करें, ठीक है, फर्स्ट थिंग पिक कर ली, एंड द सेकंड थिंग अब उसको पल्ले बांध लें, जिसमें आपका इंटरेस्ट है चूज कर ली फील्ड, उसको पल्ले बांध दिया, उसको काम शुरू कर ले और फिर कंसिस्टेंसी के साथ उसी काम पे लग जाए। कंसिस्टेंसी के साथ मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं पे भी आके जो है ना वो आपकी उम्मीद टूट सकती है, ठीक है, लेकिन वो उम्मीद कंसिस्टेंसी माइंड में होगी तो फिर हम उसको आगे लेकर जा सकते हैं। एग्जैक्टली स्पेशली फ्रीलांसिंग में आपको पता है ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि आप स्टार्टिंग में बड़ी ज़रूरी है कि ये चीज़ आप स्टार्टिंग में जो है ना वो अक्सर आपको आपने डिफरेंट फाइवर वगैरह पे आपने गिग्स किए हैं या आप अपवर्क वगैरह पे आप बिटिंग वगैरह करनी पड़ती है आपको, ठीक है, साथ साथ, लेकिन प्रॉपर अगर जल्दी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो अक्सर वो हार मान लेते हैं, ठीक है, कि अभी तक मुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला या अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला, ठीक है, कि जो मैं कर सकूं। तो डिसहार्ड नहीं होना, मोटिवेटेड होके लगे रहना, ठीक है, दैट्स अ बिग थिंग। अगर लगे रहेंगे जरूर आप किसी ना किसी मंजिल की तरफ जाएंगे, और अपना गोल रख के ही आप अगर रास्ते पे चलेंगे तो ही आप गोल तक पहुंचेंगे। अगर गोल रखे बगैर आपने जाना शुरू कर दिया, ठीक है, फिर ठोकर आ जाएगा आपके पास, मुस्लिम टाउन मोड़ आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, लेकिन गोल तक नहीं पहुंचेंगे जहां तक आपको जाना है। फिर सीधा आगे चले जाएंगे, बॉर्डर क्रॉस करके फिर इंडिया की तरफ ही चले जाएंगे, फिर वापस आने का कोई इम्कान नहीं है। सर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं जी 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 नवीद अहमद साहब है कि सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि डिजाइनिंग के हवाले से कुछ गाइड कर दे, ऑनलाइन वर्क करना चाह रहा हूँ मैं, इसके बारे में आप ठीक है, डिजाइनिंग के हवाले से अब ठीक है, अब आप आई डोंट नो ये ग्राफिक डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं या वेब डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, आई थिंक जो मेरे भी में ग्राफिक डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग में आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है। मुझे इवन याद है, मैंने एडोब फोटोशॉप तब यूज करना शुरू की थी जब मेरे पास पेंटियम 2 या 3 कंप्यूटर था आई थिंक, और तब से मैंने जो है तब मैंने एडोब फोटोशॉप करना शुरू किया था एक्चुअली। और सबसे ज्यादा खुशी कब होती थी, सपोज फ्रैंकली बता रहा हूँ, बेशक ऑन एयर ही हूँ, ठीक है, तो सलमान खान की फोटो पकड़नी फेस अपना लगा देना, ठीक है, किसी और हीरो की फोटो पकड़नी फेस अपना लगा देना, और मतलब बहुत पहले की बातें हैं ये चीज, वो जब मैं स्कूल लाइफ में था, ठीक है, बहुत छोटे होते ही मैंने ये वाला काम शुरू कर दिए थे काफी इस तरीके से, ठीक है, वो एक्चुअली मैंने अपने मामू से सीखे थे और अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। अब आपके बड़े भाई भी ग्राफिक डिजाइनर है ना, बहुत ही अच्छे ग्राफिक डिजाइनर मेरे हैं, बड़े भाई एक्सपर्ट इवन ग्राफिक डिजाइनर हैं, इवन मेरे यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं ग्राफिक सारी वही कर रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से बात ये थी करने की, अभी जैसे उसने भी पूछा कि हम जो ग्राफिक डिजाइनिंग को ही अगर लेके चलना है, ठीक है, उसमें जो है आप आपके पास मल्टीपल, जैसे आप गिग्स आपने लगानी है, फिर फाइवर पे ही आप गिग्स लगाते हैं, लोगो डिजाइनिंग पे लगा लें आप, ठीक है, या आपके पास कोई और लगा लें, ठीक है, मिनिमलिस्टिक लोगो जो होते हैं, ठीक है, उन पे आप काम करते हैं, ठीक है? तो पहली बात तो आप कुछ सीख लें अगर आप उस पर करना चाह रहे हैं, तो गिग्स की तरफ तो बाद में आएंगे ना, फाइवर की तरफ बाद में आए, पहले वो अपने अंदर स्किल्स डेवलप कर लें, एडोब फोटोशॉप पे, कोरल ड्रॉ पे काम करें, जो लेटेस्ट वर्जन्स हैं उन पे काम करें, ठीक है। अच्छा ये चीज याद रखा करें, CSIT वाले बंदे जो है ना, जितना साल भी अगर अनटच रहे ना किसी चीज से, तो टेक्नोलॉजी सारी की सारी जो है ना वो साल तक जो है ना चेंज हो चुकी होती है या एडवांस हो चुकी होती है। तो कोशिश किया करें जिन टूल्स टेक्नोलॉजीज पे भी काम करें ना वो लेटेस्ट हो, ठीक है। यस सर। अब बेशक आप जिसने भी क्वेश्चन किया आप कोरल ड्रॉ पे, एडोब फोटोशॉप वगैरह पे काम करें, ठीक है,
और भी आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं ऐसे, ठीक है, जो अभी उनके न्यूली टूल है लेटेस्ट उसको वर्जन, अडॉप्ट करें। लेटेस्ट वर्जन जो भी होंगे के आप उनको जो है ना इंस्टॉल करके यूज किया करें, ठीक है, और पहले जैसे उन पे अपनी जरा ग्रिप कर लें खुद से, जब आपको काम शाम जरा आ जाए। और अगेन वही बात, आपने अगर ये चीज फील्ड चूज की है, अगर आपके पास ग्रिप नहीं है, आपको डिजाइनिंग अगर बहुत अच्छे से नहीं आती, सिंपल यूट्यूब करें, ठीक है, बहुत सारे ग्राफिक्स के आपको ट्रेनर मिल जाएंगे जिनके लेक्चर्स तक वो सारे के सारे पढ़े होंगे और साथ साथ प्रैक्टिकली कर रहे होंगे। खुद सीखें और साथ ही जो है ना फिर आप गिग्स भी करना शुरू कर दें, फाइवर पे आप प्रोजेक्ट भी करते रहें और इंशाल्लाह आप काम कर सकते हैं उस पर। अच्छा सर डॉक्टर ताहिर शहीद साहब का मैसेज आ चुका है। वो जी जी काफी देर माशाल्लाह। से कंटिन्यूसली वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि यार जी जी, लाइट नहीं आ रही है। मैं जो है ना बहुत सारे उनके साथ कन्वर्सेशन जो है ना बड़ा वो वेट चलती कर है। रहे हैं यार उनका। तो वो कहते हैं कि मैं खुद वेट में हूँ, लाइट आ जाती है इस तरह से, तो काफी ज्यादा फिर वो माजरत भी करें। हमारे लिए एक हीरो की हैसियत है, और डेफिनेटली बिल्कुल जिन्होंने पाकिस्तान का एक नाम पूरी दुनिया में एक जो है ना वो रोशन किया, और काफी ज्यादा एक नाम कमाया। तो वो कह रहे एग्जैक्टली। हैं कि अब मैं मुझे अभी कल भी याद है, मुझे इवन जैसे अभी भी याद है, अब मुझे इवन अभी भी याद है कि इनका जब हमने यूनिवर्सिटी भी बुलाया था एक दफा, ठीक है, एक जैसे दो दफा, और तभी मुलाकात हुई थी इनसे। और जैसे माशाल्लाह खुद भी बड़े अच्छे इंसान है, और उनकी आपको पोइट्री तो फिर पता है बड़े लेवल की जैसे है। और बहुत ही ज्यादा मुझे तो इंतहाई खुशी हुई है उनसे जो है ना बात करके। अभी वो मेरे ये हम आपको दिखा रहा हूँ, इतने ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। तो ये देखिए मैं तो पर्सनली खुद इतना मैं वेट कर रहा हूँ यार उनका। ये देखिए ये सर सारे उनकी ना कन्वर्सेशन भरी पड़ी है सही सही सही। कि जो है ना वो इतने ज्यादा जो है ना वो सॉरी सॉरी कि जो है ना वो मैं मतलब कि अभी लाइट का मैं वेट कर रहा हूँ, लाइट का वेट कर रहा हूँ। फिर कह रहे थे कि अभी तूफान और इस तरह से यूपीएस की बैटरी भी बाई चांस कहते डेड हो गई है। तो कहते कि ये कि मैं इंशाल्लाह किसी और दिन जो है ना वो ये कल या परसों के जैसे आप कहते हो मैं आ जाता हूँ। चलिए तो सही, मैंने कहा चलो बिल्कुल हो इंशाल्लाह गया। सर फ्री होकर जो है ना वो इनसे डिस्कस कर लेंगे। तो ऑडियंस जो है ना वो मैं इंशाल्लाह हम्म जैसे हमने किया था कि जो है ना वो भी उनको बुलवाएंगे, और इंशाल्लाह ज़रूर बुलवाएंगे। और बिल्कुल सर तलहा बिल्कुल। को भी जो है ना वो एक ग्रेट हम्म। इनविटेशन दोबारा देंगे, और इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह ये फिर हाज़िर हो। कोई एक न्यू टॉपिक होगा। और और मुसलसल माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बड़ी एफर्ट्स हैं यार आपकी, ठीक है, हम भी देखते रहते हैं इवन डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, पता लगता रहता है हमें भी, तो बस बड़ी सर खुशी आप होती है, जैसे बड़ी लोगों खुशी की होती है आपके सब को देख के यार। माशाल्लाह इतनी एफर्ट्स हैं, और ऑब्वियसली अगर आपको कुछ काम आता है और आप किसी और को करवा रहे हो, ठीक है, किसी और की ज़िंदगी बदल सकते हो या किसी और को कुछ भी सिखा रहे हो, सो दैट्स अ वेरी जैसे बिग थिंग, ठीक है। जैसे बिल्कुल तो जज़ाकल्लाह यार, जीते रहो। मुझे खुद बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, आपसे बातें करके। और थैंक यू सर अगेन, कोई भी अगर इनमें आपने से इतना कोई टाइम एक पॉइंट निकाला। भी अगर किसी के माइंड में आ गया और अगर किसी ने पिक कर दिया, तो बड़ी अच्छी बात है। सर मैं कहता हूँ मेरे एक अगर बंदे ने भी ना फ्रीलांसिंग स्टार्ट करके एक अच्छा कमाना शुरू कर दिया, हम्म। मेरे लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आमीन, आमीन। तुर्की से कल परसों एक पोस्ट आई थी कामना ने कि वो मैं आपकी पोस्ट देखता हूँ और मैंने भी आईटी सेट किया हुआ है ये हम्म। फ्रीलांसिंग की मतलब इसी तरह से मोटिवेट होकर। कई लोगों की जो है ना इस तरह से आते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आप जैसे असातिज़ा की मेहनत का नतीजा है कि हमने सीखा और फिर अब हम आगे सिखा रहे हैं। इसी तरह से इरफान है, ज़ीशान है, इस तरह से जो बाकी नबील है, इस तरह से बाकी जो जितने भी मतलब कि एक यार आप बार हमारे बार नाम ले रहे साथ हो, मुझे तो यूनिफेलोज़ लगे दोबारा जो है यूनिवर्सिटी याद आ रही है। माशाल्लाह बहुत अच्छा यूनिफेलोज़ टाइम गुजरा हुआ है आप लोगों के साथ भी यार। ऐसे यूनिफेलोज़ तो सारे अपने लिहाज बहुत से बहुत जो है ना वो शुक्रिया काम है। कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबको और ये कामयाब डेफिनेटली करे। आपकी जो है ना वो मेहनत, गाँव और सारी चीज़ों का जो है ना वो नतीजा जो कि आपने हमें उस वक़्त मोटिवेट किया। जज़ाकल्लाह और क्योंकि हमारे जज़ाकल्लाह। एक बहुत ही अज़ीम हीरो और बल्कि पूरे पाकिस्तान के हीरो और जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, वो जो है ना वो थोड़ा-सा हमारे से मतलब कि देर हो गई थी। देर से जो है ना हमें जॉइन किया, तो इसलिए हमने सेशन को सोचा कि दोबारा स्टार्ट किया जाए। और उनकी जो मौजूदगी है, वो हमारे लिए बाइस से फ़ख्र है। क्यों सर? जी इतने जी बड़े जो बिल्कुल। हीरो हैं, वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। और मैं तो यकीन माने खुशी से फूले भी नहीं समा रहा कि इतनी बड़ी जो है ना वो
लाइव आएंगी और इनको हम मोस्ट वेलकम कहते हैं। जितनी ज़्यादा हम उनकी शुक्राने कि जो है ना वो अल्फाज अदा करें वो उतने ही कम हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनकी तारीफ़ के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है। मैं वेलकम करना चाहता हूँ डॉक्टर ताहिर शहीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह सर आप माशाल्लाह। सबसे पहले तो माजरत के मौसम एकदम ऐसा खराब हुआ, लाइट चली गई और फिर इतना अरसा हो गया कि लोड शेडिंग खत्म हो गई है, इसलिए ध्यान ही नहीं दिया कि यूपीएस की बैटरियां भी फारिग हो गई होंगी, तो उसकी वजह से ये सारा प्लान थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, वरना मैं 10 बजे का इस इंतजार में था, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जिसके साथ जो कमिटमेंट की है उस पर पूरा होता है। बिल्कुल सर, जज़ाकल्लाह। हम भी सर आपकी राहें देख रहे थे, बेशक इन आंधियों के साथ, इन तूफानों के साथ ही देख रहे थे, लेकिन देख जरूर रहे थे तब से। और वाकई मैं भी थोड़े सेशन के लिए जो है ना, मैं अंधेरे में सेशन लिया है थोड़ा सा। अच्छा ठीक। आप भी इसका मतलब इस अंधेरों से गुजर के आए हैं आप? सर अंधेरों से गुजर के रोशनियों की तरफ आते हैं ना लोग। अच्छा हम भी उनमें से ही हैं। ठीक हो गया। तो सर जज़ाकल्लाह, बहुत खुशी हुई आपको देख के, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। आपसे वो यूनिवर्सिटी में भी जब मुलाकात हुई थी, माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है जैसे आप, और बाकी नाम तो आपका जो है, हमें इवन इंट्रो भी बहुत ज्यादा करवाने की जरूरत नहीं है सबके सामने। नहीं बिल्कुल नहीं। देखें, ये आप अहबाब की मोहब्बत है, आप अहबाब का खलूस है, आप चाहने वाले, सराहने वाले, प्यार करने वाले पुरखलूस लोग मौजूद हैं, और यही मेरा असासा है। इन्हीं के सबब जो है वो कुछ मैं कह पाता हूँ, लिख पाता हूँ, बयान कर पाता हूँ। अगर सुनने वाले खूबसूरत कान मौजूद नहीं होंगे, समातें नहीं होंगी, तो लफ्ज किधर जाएंगे? इसलिए आप बड़े अहम लोग हैं, बड़े मुतबर लोग हैं। ये तो सर आपका बड़ा फन है, जैसे आपको साथ में लेकर चलते हैं और हमारे लिए देखते आ रहे हैं, और बिल्कुल पीटीवी होम से भी देखते आ रहे हैं, बाकी चैनल्स पे भी इवन डिफरेंट सेशंस आपके जो है ना, हम इवन वो करते भी रहे हैं। जैसे आपको भी पता, हम यूनिवर्सिटी में भी एक दफा आपको इनवाइट किया था, माशाल्लाह बड़ी खुशकिस्मती थी हमारी, आपने फर्स्ट कॉल पे आप हमारी आए थे, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था माशाल्लाह वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में आपके साथ। हाँ, तो सब वही पहले हम याद कर रहे थे आपके लिए, तो थैंक यू सो मच सर उसके लिए भी। और इवन जश्न इकबाल वाले इवेंट में भी, और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं माशाल्लाह। तो सर खूब रंग जमाते हैं आप, तो क्या कहें, क्या कहने हैं। मोहब्बत अल्लाह ताला आपको और तरक्कियां दे सर, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला खुश रखे। आपसे कुछ जो है ना वो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि अभी हमने ना आज जो कैरियर काउंसलिंग के हवाले से बात कर रहे थे, कुछ फील्ड के हवाले से कि फील्ड कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए। आपने पोइट्री जो है ना वो सिलेक्ट की है। एक जो बच्चा होता है जब स्टार्टिंग में मैट्रिक या स्कूलिंग में होता है तो उसको कहा जाता है कि आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और आपने एक जो है ना पोइट्री में एक नाम कमाया। फिर बहुत पाकिस्तान के एक ऐसे हीरो हैं जो कि जिन्होंने मतलब कि कोई ऐसी पर्टिकुलर कोई फील्ड सेलेक्ट नहीं की, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत अच्छा नाम कमाया। तो आप इसमें अपनी क्या ओपिनियंस देना चाहेंगे सर? देखिए, मैं इस मामले में थोड़ी सी मुख्तलिफ राय इसलिए रखूंगा कि कुदरत ने आपके अंदर जो टैलेंट रखा होता है ना, जब तक आप उसे अमली तौर पर अपनी जिंदगी के किसी शोबे से नहीं जोड़ते हैं, तब तक आपकी जिंदगी में वो आसानियां नहीं आती हैं या आपको काम का लुत्फ नहीं आता है। मैं बुनियादी तौर पर एक साइंस का तालिब इल्म था, मेरी बीएससी डबल मैथ्स है। साइंसेस के बाद मैं लिटरेचर की तरफ आया नहीं, लाया गया कि मुझे रेडियो पे जब मैं प्रोग्राम करना शुरू हुआ तो मेरी मुलाकात हुई एक शख्सियत से जिनका नाम है अशफाक अहमद। अशफाक अहमद को शायद आज के लोग शायद उनसे नावाकिफ हों, लेकिन हमारे जितने बड़े हैं वो उन्हें तलकीन शाह के नाम से जानते हैं, वो जाविया प्रोग्राम के साथ जानते हैं, वो उनके ड्रामों की वजह से जानते हैं, या उनके मुख्तलिफ जो क्लिप्स चलते रहते हैं उसकी वजह से हो सकता है आज की नौजवान नस्ल भी उनसे आशना हो। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई और फिर मुलाकातों का यह सिलसिला चल निकला। बहुत सा हिस्सा जिंदगी का उनके घर जाकर उनकी बैठक में बैठ के गुजरा। सो वो बहुत कुछ सीखने को मिला। तो उनका ये कहना था कि देखो, तुम्हारा शोबा जो बनता है वो लिटरेचर बनता है,
अपने आप को तुम किसी और शोबे की तरफ लेकर जाओगे। मेरा प्लान यही था कि मैं आगे एमएससी मैथ्स करूंगा, एमबीए करूंगा, लाइक दैट। इस तरह के रूटीन में जो हमारा ट्रेंड चलता है, अपने अपने दौर की कुछ चीजें होती हैं जो एक तरह का रुझान बन जाता है। जिस तरह कुछ अरसा पहले तक आप देखिए तो बहुत ज्यादा रुझान चल रहा था कि जी मैस कम्युनिकेशन में करना है, मैस कम्युनिकेशन में करना है। उससे थोड़ा पीछे चले जाएं तो आपको नजर आएगा कि अच्छा जी आजकल एक ट्रेंड चल गया है जी बीबीए करना है, बीबीए करना है। उससे पहले देख लें बीकॉम करना है, कोई वेव चल रही होती है। सो पहली बात ये कि उन्होंने कहा वेव का हिस्सा ना बनो, अपने अंदर देखो तुम्हारे अंदर टैलेंट क्या है, तुम्हारी सलाहियत क्या है, तुम्हारी स्पेशलिटी क्या है। अच्छा, अब मुझे उन्होंने कहा एमए उर्दू करो। अब जब मैंने घर वालों से बात की, बाकियों से बात की, तो सबका रद्द-ए-अमल ये था कि यार क्या हो गया तुझे, पागल हो गया, क्या करेगा इसको, एमए उर्दू करके तू क्या तीर चला लेगा। जिससे बात हुई, आगे से मुझे डिस्करेज किया गया इस बात के हवाले से, और उसके बावजूद लेकिन इशफाक साहब थे जो इस बात पे कायम थे। वो कहते थे नहीं, तू देख ली जिंदगी में तेरा शुबा ये बन। अब इस सूरत हाल में मैंने जब उर्दू में दाखिला लिया, तो जिसको भी मैं बताता था ना कि मैं एमए उर्दू कर रहा हूँ, तो पहला जो तासुर होता था ना, वो जैसे मैं बहुत बड़ा कोई जुर्म नहीं कर रहा है। एमए उर्दू मतलब ये प्रॉपर ये एक्सप्रेशन होते थे। अब वालिद साहब का ये ख्याल था, उन्होंने इजाजत तो दी, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तेरी मर्जी है, तेरी जिंदगी है, तू बेहतर समझता है, लेकिन मेरी एक बात मान, मेरा ख्याल है कि इसमें तू भूखा मरेगा, तो एहतियातन या एमएससी मैथ्स भी कर ले या एमबीए भी कर ले, इन दोनों में से कोई एक चीज साथ कर ले। सो मैंने घर वालों की उस ख्वाहिश को पूरा करते हुए, कि उन्होंने मेरी ख्वाहिश को पूरा किया था, इसलिए मैंने उनकी ख्वाहिश को पूरा करते हुए फिर यूं किया कि मॉर्निंग में मैंने एडमिशन ले लिया एमए उर्दू के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में रावियन, और शाम को मैंने एडमिशन ले लिया एमबीए के लिए। इस तरह एक दोनों में साथ मैं हुआ। मैंने कहा चलो अमली जिंदगी में कहीं अगर खुदा ना खास्ता एक लम्हे के लिए मान ली जाए बात, तो कम से कम शौक तो अपना पूरा कर लूं, उसके बाद वो मेरे पास ऑप्शन तो मौजूद होगी। ऐसे बिल्कुल। लेकिन वक्त ने साबित किया कि इशफाक साहब सही कहते, वो ठीक कहते थे। मैंने उसके बाद डॉक्टरेट की टेलीविजन ड्रामे में कर ली, और फिर ये सिलसिला जो पंजाब यूनिवर्सिटी से, और साथ जब फिर दरसो तदरीस का सिलसिला शुरू हो गया, तो उसके बाद देखिए आज अगर मैं अपने आप को देखता हूं तो मैं बड़ा मुतमईन इसलिए हूं कि मुझे अपना काम बोझ महसूस नहीं होता, मैं इसको बड़े मजे से करता हूँ। जिंदगी आसान रहती है। जब आपके ऊपर कोई काम आपका बोझ बन जाता है ना, फिर आपको वो वक्त गुजारना मुश्किल हो जाता है। आप वो वक्त गुजार नहीं रहे होते हो, काट रहे होते हो, बस ये कर रहे होते हो। सो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एक बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ देखो जिंदगी में दो काम जरूर करना। एक तो ये कि अपनी मर्जी का शोबा जरूर चुनना, और दूसरी बात ये कि अपने लिए सेकंड ऑप्शन जरूर रखना। जिस भी शोबे में जाते हो आपके पास कोई एक और ऑप्शन जरूर होनी चाहिए। खुदा ना खास्ता किसी भी हालत की वजह से, किसी भी तरह के हालात की वजह से, क्योंकि देखो हालात कब कहां कैसे क्यों तब्दील हो जाए ये इंसान के अख्तियार की बात नहीं होती है। जिसकी ताज़ा तरीन अभी आधा घंटा पौना घंटा पहले की है कि मैं प्लान करके बैठा हूं, आप लोग प्लान करके बैठे हैं, लेकिन हमारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। सो इसका मतलब है कि इंसान के इख्तियार में चीजें इतनी नहीं होती हैं। इख्तियार मिला जरूर है, लेकिन बहुत सारी चीजें इसके बावजूद इख्तियार में नहीं रह पाती हैं। तो इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके पास सेकंड ऑप्शन जिंदगी में जरूर मौजूद हो, ताकि कहीं खुदा ना खास्ता कोई मामला अगर कहीं पे खराब हो, आप कोई और रास्ता चुन सको। और ये गलत सोच है, ये गलत रवैया कि अगर आप ये कह दीजिए कि नहीं अब मैं जिस रास्ते पे चल पड़ा हूं तो बस इसी पे चलता रहूंगा, नहीं नहीं नहीं। अगर आप समझते हो कि ये आपके लिए बोझ बन रहा है, तो ये ना सोचो कि मेरी जिंदगी का 1 साल 2 साल ये जाया चले जाएंगे, पूरी जिंदगी जाया चली जाए। इससे बहुत बेहतर है कि जिंदगी का 1-2 साल अगर चला भी जाए तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि शौक साहब कहा करते थे, जिंदगी का एक दुख पूरी जिंदगी का दुख नहीं होता, जिंदगी की एक खुशी पूरी जिंदगी की खुशी नहीं होती। जिंदगी बहुत बड़ी शय है, उसे जिंदगी समझ के गुजारो, एक महदूद सा वक्त समझ कर नहीं। तो इसलिए मैं जितने आपके स्टूडेंट्स हैं जो आपके साथ कैरियर काउंसलिंग में शामिल हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि अपनी मर्जी का शोबा जरूर चुनो, और उसके साथ एक सेकंड ऑप्शन जरूर लें। बिल्कुल ऐसे। और ये सर आपने बहुत बड़ी जो है ना वो बात की कि हम अपने शौक के मुताबिक
काम करें और साथ में एक जो है ना सेकंड ऑप्शन भी साथ रखें। सर अभी डॉक्टर इशफाक साहब की बात चल रही है, तो कोई एक ऐसा कॉल जो आपको लगता हो कि एक ना दिलों के ऊपर छा जाने वाला हो, कोई एक कॉल अगर आप उनका सुना दें। इशफाक साहब की तो उनकी बातें वाकयात बेहिसाब है, मतलब वो तो ऐसे बिल्कुल है कि आप मेरे साथ घंटों सेशंस कर सकते हैं, उनकी तो इतनी बातें मौजूद है। तो वो बिल्कुल ऐसे देखिए है, ये तो है। मिसाल दी है ना यही वाली की जिंदगी का दुख और जिंदगी की खुशी के हवाले से, तो इशफाक साहब ये कहा करते थे, वो कहते थे कि एक शख्स था अपने बेटे के साथ बस्ती में रहा करता था। सही अब वो उस बस्ती में रहते थे बाप बेटा, उनके पास एक घोड़ा था। ये सही 3 टोटल वो उस घर का हिस्सा थे। अब बादशाह का वहां से गुजर हुआ, बादशाह जब वहां से गुजरा तो उसने जब वो उस घोड़े को देखा तो उसे वो घोड़ा बड़ा पसंद आया। वो उस मालिक के सही पास गया, भेजा वजीर को कि ये मुझे खरीदना है। उसने कहा नहीं, मैंने नहीं इस घोड़े को बेचना, मैं मुतमईन हूँ इस घोड़े के साथ, तो मुझे जरूरत नहीं है बेचने की। बादशाह ने बड़ी अच्छी उसे ऑफर दी, सारा कुछ उस जमाने के हवाले से अशरफियां और हीरे जवाहरात की ऑफर दी, लेकिन उसने उसे रिफ्यूज कर दिया, ठुकरा दिया। अब जब बादशाह चला गया, वहां से काफिला चला गया, तो बस्ती वाले उसके पास आए, भागे आए कि यार तेरी तो किस्मत बर्बाद हो गई, तूने एक घोड़े की खातिर बादशाह की नाराजगी भी मोल ले ली और सारे जो है पैसे भी तेरे हाथ आ रहे थे जाया कर दिए। उसने कहा भाई मेरी किस्मत खराब हो गई इसमें, ठीक है मेरी मर्जी, मेरा घोड़ा है, मैं उसके साथ मुतमईन हूं, मुझे नहीं जरूरत है कि मैं उसको किसी के हाथ बेच दूं, इसलिए मैं इस तरह भी खुश हूं। अच्छा, बस्ती वाले चले गए। कुछ दिन गुजरे, सुबह उठा देखा तो अस्तबल में घोड़ा मौजूद नहीं था। अब ढूंढा, इर्द गिर्द देखा, कहीं ना मिला। बस्ती वाले अफसोस करने आ गए यार तेरी तो किस्मत ही बर्बाद हो गई। यानी वो घोड़ा जिसके लिए घोड़ा भी गया, नाराजगी मोल ली, वो घोड़ा भी नहीं रहा, तेरे पास पैसे भी नहीं आ सके, नाराजगी ज्यादा हो गई। अच्छा, उसने कहा भाई क्यों मेरी किस्मत बर्बाद हो गई, जिंदगी बड़ी चीज है, एक घोड़ा ही था चला गया तो क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल। कुछ दिन गुजरे, वो जंगली घोड़ा था, जंगलों में कहीं निकल गया था, वापस आया, अपने साथ 4-5 अपने दोस्त घोड़े और लेके आ गया। सही तो एक घोड़े के साथ 4-5 और आ गए। 4-5 और आ गए। अब जब वो 4-5 और आ गए उसके पास, तो अब बस्ती वाले आए, वो कहते यार तेरी क्या किस्मत है, क्या नसीब है, अब जब बादशाह यहाँ से वापस गुजरेगा तेरी मौज लग गई, अब तो एक छोड़ दो 3 घोड़े से बेच लेगा, क्या तेरी किस्मत खुल गई, तेरी तो जिंदगी संवर गई। उसने कहा हाँ मुझे खुशी है, घोड़े मिल गए, लेकिन मेरी जिंदगी नहीं संवर गई, ये जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है, बस इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। अब उसका बेटा उन घोड़ों को सुधारने लगा। अब जब उसका बेटा उन घोड़ों को सुधारने लगा तो इत्तेफाक यूं हुआ कि घोड़े से गिरकर उसकी टांग टूट गई। अब जब घोड़े से गिरकर उसकी टांग टूट गई, बस्ती वाले फिर भागे भागे आए उसके साथ अफसोस करने के, यार तेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, क्या रह गया तेरी जिंदगी में, एक इकलौता बेटा, उसकी भी टांग टूट गई, कुछ भी नहीं बचा। मुझे अफसोस है, दुख है कि हाँ मेरे बेटे की टांग टूटी है, लेकिन जिंदगी खत्म नहीं हुई। जिंदगी खत्म नहीं हुई, जिंदगी बहुत लंबी चीज है, अल्लाह खैर रखे, सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा, सही। बस्ती वालों ने कहा अजीब खपती आदमी है, बेवकूफ आदमी है, पता नहीं क्या है ये। कुछ दिन गुजरे, अब ऐसा हुआ कि बादशाह ने एक महाज में जाना था और उसे ज्यादा फौज की जरूरत थी, उसके पास फौजी कम पड़ रहे थे, तो फैसला किया गया कि इर्द गिर्द के देहातों से, शहरों से, कस्बों से, बस्तियों से जितने नौजवानों ने जबरदस्ती फौज में भर्ती कर दिया। अब बादशाह के सिपाही आए, उस बस्ती के जितने नौजवान थे उन्हें जबरदस्ती लेके चले गए, उसके बेटे को छोड़ दिया इसलिए कि उसकी तो टांग टूटी हुई थी। अब बस्ती वाले उसके पास आए कि यार तू कितना खुशनसीब आदमी है, तेरी तो किस्मत संवर गई, जिंदगी बन गई तेरी, कि तेरा बेटा जो है उसको छोड़ के हमारे बच्चों को लेके चले गए। तो उसने कहा कि चल बेटे इस बस्ती से चलें, कहीं और चलते हैं, ये बस्ती इस काबिल नहीं है, इसलिए कि इन्हें यही नहीं सारी जिंदगी समझ आ सकी कि जिंदगी का एक दुख पूरी जिंदगी का दुख नहीं होता, जिंदगी की एक खुशी पूरी जिंदगी की खुशी नहीं होती। तो अपनी जिंदगी को यूं ही गुजारो कि जिंदगी में मुसीबतें आती हैं तो उन्हें वक्ती मुसीबत समझो, जिंदगी में खुशी आती है उसे वक्ती खुशी जानो, पूरी जिंदगी पे ना फैला लो। मैं उसकी मिसाल एक और छोटी सी यूं दे सकता हूँ, फर्ज कर लें आपने टॉप किया है, पहली पोजीशन आ गई आपकी, अब छलांगे मारोगे, खुश होगे,
कमाल हो गया, जबरदस्त हो गया। खुशी से आपको समझ आएगी कि मैं किस किस को बता दूं, गली में निकलोगे अननोन आदमी को भी बताते फिरोगे, बहाने बहाने से वो बात अपना तस्करा छेड़ोगे कि मेरी पोजीशन आई है जनाब। अच्छा, पहले दिन तो ये खुशी होगी, अगले रोज क्या उसी तरह आप उतनी ही खुशी के साथ उतनी ही उस बेसाख्तगी से बताते फिरोगे? नहीं, अब थोड़ी सी कमियां। अच्छा, एक साल गुजर गया, एक साल बाद क्या आप उतनी एक्साइटमेंट से सबको बताओगे कि पिछले साल मेरी पहली पोजीशन आई थी? नहीं। वक्त के साथ साथ खुशी की कैफियत मध्यम पड़ जाती है, दुख की कैफियत मध्यम पड़ जाती है। इसलिए उस जिंदगी को उसी तरह गुजारना चाहिए, उस खुशी को पूरी जिंदगी की खुशी, उस गम को पूरी जिंदगी का गम नहीं समझ लेना चाहिए। जी, आपने बहुत ग्रेट एग्जांपल दी। और इसको अगर हम रिलेट करें तो जैसे हमारे पास अगर लेट्स सपोज कि 24 आवर्स हैं एक दिन और रात में, और उसमें अगर हमारा कोई 10 सेकंड की कोई बात हो जाती है तो हम पूरी जिंदगी को, जो बाकी जो सेकंड है उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ऐसा ही है, तो ये बिल्कुल है। जो है ना वो नहीं होना चाहिए। वासिफ अली वासिफ का कॉल है ना कि खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पे खुश है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। और यही चीजें हम आपसे सीखते रहते हैं। बिल्कुल, अल्लाह ताला को तो पसंद है अपना शुक्रगुजार बंदा बनना, ठीक है ना? बिल्कुल। और क्या, और ये खुश रहने का फार्मूला भी है कि खुश नसीब है वही जो अपने नसीब पे खुश है। बेशक ये ऐसा कोई जिंदगी में ना हमें बहुत से दुख इसलिए मिलते हैं कि हमने बिला वजह की तवक्कुआत बांध ली होती है। अपनी तवक्कुआत को महदूद करना शुरू कर दो, जिंदगी मुतमईन होना शुरू हो जाएगी। और जिंदगी में एक काम और जरूर करो, अपना मुवाजना करना छोड़ दो। मैंने पूरी जिंदगी अपना मुवाजना कभी किसी से नहीं किया। क्यों मैं मुवाजना कर लूं, कैसे मुवाजना कर लूं? मैं कर ही नहीं सकता। इसलिए नहीं कर सकता, इसलिए कि कोई दूसरा शख्स जो है वो अगर मुझसे बेहतर है तो कुदरत ने उसे मुझसे बेहतर किया है, वो अपनी मर्जी से नहीं हो गया। ये बात समझने की है। आमतौर पे बहुत से ये सोच लेते हैं कि यार ये फर्स्ट आया ना और मैं सेकंड आया हूं, ये ना होता क्लास में तो मैंने फर्स्ट आ जाना था। नहीं आ जाना था तूने फर्स्ट, कुदरत ने तेरे लिए सेकंड आना ही लिखा था। अगर ये ना होता तो इसकी जगह किसी और ने फर्स्ट आने के लिए मौजूद होना था, तूने सेकंड आना था। ये बात जब समझ आ जाती है ना तो जिंदगी सुकून में आ जाती है। इसलिए अपना कभी भी मुवाजना ना करके चलो, कभी भी। जब मुवाजने के चक्कर में पड़ जाओगे ना, फिर प्रॉब्लम कहाँ आएगी? फिर आपको दूसरे की खुशी चुभने लगेगी, फिर आपको दूसरे की कामयाबी तकलीफ देने लगेगी, फिर आप अपना रास्ता छोड़ के उसकी तरफ ध्यान देने लगोगे। देखो, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि छोटे और बड़े आदमी में ना बड़ा छोटा सा फर्क है। वो छोटा सा फर्क क्या होता है कि छोटा आदमी छोटी छोटी बातों में उलझकर छोटा रह जाता है, बड़ा आदमी बड़ी बातों को नजरअंदाज करके बड़ा बनता है। तो अगर आप बड़े बनने के रास्ते पे जाना चाहते हो ना, तो बड़ी बातों को नजरअंदाज करना सीखो। जिस दिन आप ये करना सीख लोगे, जिस दिन आप इस रास्ते पर चल निकलोगे, खुद ब खुद कुदरत आपके लिए रास्ते खोलती चली जाएगी। बस इसमें ये भी है ना ना, तो जिंदगी सुकून में आ जाएगी। कि हम अगर अपने इनर मोटिवेशन लेवल को देखें, या इनर जो हमारे अंदर पावर मौजूद होती है उसकी एक क्वांटिटी होती है। डॉक्टर जो साइकेट्रिस्ट हैं वो बताते हैं। अब अगर हम उसको किसी के खिलाफ नफरत के इजहार में, किसी के खिलाफ हसद के इंतजार, हसद के साथ जो है ना वो गुजार देंगे, तो वो तो हमारी अंदर की पावर खत्म हो गई। तो हम उसको पॉजिटिविटी की तरफ कैसे यूज करेंगे? तो बेहतर नहीं है कि उसको हम पॉजिटिविटी की तरफ यूज करें, ताकि जो है ना वो हमारी और ज्यादा एनर्जी उसी में यूज हो। बिल्कुल। अभी ये देखे ना, ये 4 दिन पहले वजीर तालीम ने बयान दिया है कि जी बगैर पढ़े जिंदगी में पहली दफा, यानी आज तक बच्चों की जो ख्वाहिश रही कि या अल्लाह बोर्ड ऑफ आग लग जाए, जंग छिड़ जाए, पेपर ना हो किसी तरह, पहली दफा ऐसा हुआ कि वो सारी दुआएं कबूल हुई हैं कि ठीक है जी पेपर नहीं लेने, इसी तरह प्रमोट कर दो। अच्छा, अब बेशुमार लोग हैं जिन्हें इस बात के ऊपर आग लगी हुई है। वो मैं चेजा ले रहा हूँ, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। वो ज्यादातर वो है जिन्हें ये नहीं कोई इस बात से टेंशन कि ऐसा क्यों किया गया, उन्हें इस बात का दुख है कि साड़ी वारी क्यों नहीं होया, हमें पढ़ना पड़ गया, ये बगैर पढ़े इनको इतनी इनकी लक चल गई है। बेशुमार लोगों को ये मुसीबत पड़ी हुई है। मैंने 2-4 शेर ना ताजा तरीन में आपकी नजर करता हूं, पहले इस हवाले से लिखे हैं
कि जो कैफियत ये बनी है ना कि हुए हैं पास हम जैसे बिना पेपर दिए चूके, हुए हैं पास जैसे बिना पेपर दिए चूके, पढ़ाकू तोते रट्टों को बहुत तकलीफ पहुंची है। क्या बात है, क्या बात है। कहीं दुख है कि उनकी बार ये सिस्टम नहीं था क्यों, कहीं दुख है कि उनकी बार ये सिस्टम नहीं था क्यों, तभी तो सीनियरों को बहुत तकलीफ पहुंची है। क्या बात है। और किसे अब फोन पर पूछें वो बेटा क्या बना तेरा, किसे अब फोन पर पूछे बेटा क्या बना तेरा, बहुत से रिश्तेदारों को बहुत तकलीफ पहुंची है। क्या बात है। और उन्हें अफसोस है पैसे एकेडमी के गए जाया, उन्हें पैसे एकेडमी के गए जाया, यही सच है कि अब्बों को बहुत तकलीफ पहुंची है। क्या बात है सर। देखिए ना हम लोग अपनी अपनी चीजें गिनना शुरू करते हो, यार 2 साल एमी खाम खा पैसे लगा दिए, पेपर ही नहीं होने थे, हम एकेडमी नहीं भेजते। ओए अल्लाह के बंदो क्या हो गया, उसने पढ़ तो सारा लिया, पेपर नहीं दिए तो क्या फर्क पड़ गया। पेपर उस 3 घंटे में बाजू का लक काम कर जाती है, बाजू का आपने गिनती के चंद सवाल याद किए होते हैं वही आ जाते हैं, आप वो लिख जाते हो। ये पैमाना नहीं है जिंदगी को 3 घंटे में नापने का, या आपके 2 साल की मेहनत को 3 घंटे में परखने का ये कोई म्यार नहीं है कि जी आप फटाफट वो चंद सफे छाप आते हो और वो पढ़ने वाला बेध्यानी में कैसे चेक करता है और फैसला हो जाता है। ये एजुकेशन सिस्टम की बात आ गई ना यहाँ पे, जैसे हम बात करें ना, जैसे हम अपनी बात, मैं अपने लेवल पे बात कर लूँ या और पीछे चले जाए आपके लेवल पे जाके, सर सानू पता होंदा सी कि जनाब उर्दू च मजमून ते भी लाजमी नंबर कटने ने, इस तरह ही तकरीर च भी लाजमी नंबर कटने ने। अब क्या ना आ रहे हैं 1100 में से 1092 नंबर आ रहे हैं, 1091 नंबर आ रहे हैं, ऐसे ही है। ठीक है, टोटल में से 7-8 नंबर कम। मेरी 405 में से 404 लेवल बढ़ चुका है। सुकरात, बुकरात, अफलातून, अरस्तू, अल्लामा इकबाल, ये सारे परेशान होंगी इनकी रूहें के हो की है यार। मतलब एक अंडरस्टूड सी बात होती थी, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरे मार्क्स आ सकते हैं, समझ आती थी, बिल्कुल ठीक है ना जी। और बाकियों में जो है ना वो कुछ ना कुछ वो तो कटने होते थे ना, और अब जो है अभी मोस्टली में वो फुल मार्क्स आता है, पूरा एजुकेशन सिस्टम आता है। अदरवाइज ऑब्वियसली माइंडसेट की बात है, वैसे तो होते हैं। देखिए मेरे एजुकेशन की फील्ड से, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, मेरा अपना शोबा यही है, तो इसलिए मुझे इस बात का अंदाजा है कि बेहतरीन सिस्टम, अगर मैं मुवाजना करके देखूं ना दोनों ये सिस्टम्स जो हैं, तो उनमें मुझे ये बात नजर आएगी कि ये जो हमारा तरीकाकार है उसके मुकाबले में ग्रेड का सिस्टम बहुत अच्छा है, सेमेस्टर सिस्टम बहुत बेहतर है। ग्रेडिंग नंबरों की दौड़ खत्म हो जाती है। हाँ बिल्कुल, वही लाना चाहिए, वो ले आए, बहुत सारे मामला हल हो जाएंगे। इसलिए यूनिवर्सिटी लाइफ में आके जो है ना कई स्टूडेंट्स वो फिर इसी वाले से जो है ना फिर पॉलिश यूनिवर्सिटी लाइफ में आके अक्सर होते हैं। इसीलिए क्यों, क्योंकि वो पूरे थ्रू आउट द सेमेस्टर जो है ना वो लर्न कर रहे होते हैं, साथ असाइनमेंट चल रही है, प्रेजेंटेशन चल रही है, उनके भी मार्क्स साथ साथ काउंट हो रहे हैं, ना कि एट द एंड ऑफ द होल सेमेस्टर, एट द एंड ऑफ द होल ईयर एक ही दफा जो है ना वो 1 घंटे के अंदर सारे का सारा नॉलेज गेट किया जाए। और जनाब सपोज किया जाए कि अंडरस्टूड सी बात है, इस 1 घंटे में जो परफॉर्मेंस रहेगी वो इसकी थ्रू आउट जो है ना परफॉर्मेंस थी साल की, उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। जैसे आपने अभी कहा है कि हो सकता है किसी ने बिल्कुल ना पढ़ा हो, 2-3 क्वेश्चन पढ़े थे, वो उस 1 घंटे में आ गए, और अगर तो वो कर लेता है तो जी वाह, ठीक है। और अगर वो जितनी मर्जी तैयारी की हुई है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ गए हैं, ठीक है, जो नहीं आते थे, तो फिर काम हो गया। फिर यही बात है कि जो है ना वो स्टूडेंट मार्क्स ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल फील्ड में बात करें तो हम इसमें इतना खासी आगे जो है तरक्की नहीं हुई। और ये मैं एक दफा हमारे यूनिवर्सिटी में डिबेट हुई थी, तो उस वक्त उन्होंने पूछा कि जो है ना वो ओल्ड स्टूडेंट बेटर थे या न्यू स्टूडेंट बेटर है। तो मैंने उनसे फिर जस्ट एक क्वेश्चन किया, मैंने कहा कि हमारे पास एक हर तरह की लेबॉर्ट्री, हर तरह की चीजें मौजूद हैं, लेकिन क्या किसी एक ने भी जाबिर बिन हैयान पैदा किया यूनिवर्सिटी ने?
यानी ये जो हम आगे इन्वेंशंस हो रही है, ये वो उन्हीं की इन्वेंशंस है जिनको हम यूज करते हुए आगे इन्वेंशंस कर रहे हैं, लेकिन कोई न्यूली चीज नहीं हो रही, उसी के अंदर एक जिद्दत आ रही है। और अगर मतलब कि हम उस जो पैरामीटर्स हैं जो उस वक्त सेट होते थे, जो उनके मेंटल एबिलिटी थी, उसके मुताबिक वो, फिर तो आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। क्यों सर, इसके बारे में? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए इसके साथ आप एक चीज देख लीजिए ना कि अमूमन जितने आपको नजर आएंगे कि जी अच्छा अपने उस क्लास में पोजीशन होल्डर बच्चे भी थे और कुछ निकम्मे एवरेज बच्चे भी थे, अमली जिंदगी में एवरेज निकम्मे बच्चे मैंने बहुत से देखे जो ज्यादा कामयाब रहे। मैं ये डीमोटिवेट कर रहा कि इसका मतलब पढ़ना छोड़ दे, निकम्मे होना कोई क्राइटेरिया या क्रेडिट है नहीं, लेकिन अक्सर ब्रिलियंट माइंड सर एवरेज मार्क्स वाले निकलते हैं, नो डाउट। हाँ, अच्छी बात बिल्कुल मुमकिन है कि वो एवरेज नंबर लेने वाला स्टूडेंट जो है, जो वो अमली जिंदगी में जाता है तो वो पता नहीं किस तरह परफॉर्म कर जाए। वही बात ना कि जिंदगी के एक हिस्से को पूरी जिंदगी पे फैला के नहीं देखा जा सकता। हाँ, आप जिस हिस्से में भी हो उसमें कोशिश करो कि अच्छा परफॉर्म कर लो। मैं ये नहीं स्टूडेंट्स को ये कहना चाह रहा कि जी वो बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दें, नहीं, जरूर पढ़ो, लेकिन उसको सर पे सवार करके ना पढ़ो और उस सब्जेक्ट को पढ़ो जिसमें आपको पढ़ने का लुत्फ आता है। जब आप उस शोबे में आना शुरू हो जाओगे, जिंदगी बेहतर होना शुरू हो जाएगी, खुद ब खुद पोजीशन आनी शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली सर, अभी आपके आने से पहले भी मैं मिसाल बिल्कुल ऐसी दे रहा था। एक छोटे से बच्चे को अगर लैपटॉप पकड़ा दे ना और उस पर उसको गेम स्टार्ट करके दे दे, वो खेल रहा है 1-2 घंटे 3 घंटे वो गेम खेलता जा रहा है, वो उसकी इंटेंशन कहीं और नहीं लगा है, मस्त होके लगा है। लेकिन अगर वही उसको लैपटॉप दे और उसको कहें ये चीज जो है ना आपने टाइप करनी है, ये 2-4 पेपर्स है, टाइपिंग करनी है, वो 2-4 मिनट में थक जाएगा बेशक। क्यों? उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, उसका शौक ही नहीं है। बिल्कुल, वो गेम में शौक था, वो घंटों भी गुजर रहे हैं लेकिन उसको फील नहीं हो रहा। ऐसा ही है। लेकिन उसका इंटरेस्ट उसमें नहीं है जब टाइपिंग में, तो उसको बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है सिर पे ज़हन पे सवार करके जब कर रहा है। बिल्कुल काम वो कर रहे हैं जो शौक से हो। बेशक, जब तक के लिए आप जी स्टूडेंट के लिए आपने कुछ पोएम्स जो लिखी हैं वो अगर काइंडली जो है सुना दें तो आपकी नवाजिश होगी। अब क्योंकि अभी टॉक भी हमारी थोड़ी सी इंटरनेट से हवाले से चल रही है, तो इंटरनेट जनरेशन तो अच्छा, हाँ, इंटरनेट असल में ये मेरी पहली नज़्म थी जो वायरल हुई थी। बिल्कुल ऐसा ही है। ये इंटरनेट जनरेशन मैंने पीटीवी के ज़माने में 2014 में, आज से 6 साल पहले की बात है कि पीटीवी में मैंने ये पहली दफा सुनाई थी। तो लेकिन लिखी इससे पहले मैंने तकरीबन आप कह लीजिए कोई 5 साल पहले लिखी, 2011 में लिखी थी, क्योंकि वो हस्बैंड के लिए मुझे लिखना होता था। हर रोज हफ्ते में 4 दिन हस्बैंड के लिए लिखना होता है। तो अजीजीन ने पहले पढ़ी थी, लेकिन वो उसके बाद फिर ये था कि मैंने पीटीवी पे पढ़ी। तो 2014 की बात है या 15 की, इन दोनों में से एक है। तो तब पहली दफा पढ़ी है। तो वो मैंने जब पोस्ट की तो मुझे नहीं अंदाजा था कि इतना ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा। तो ये आप लोगों की मोहब्बत है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, मोहब्बत है जी। तो उनके मजा आता है। हाँ दफा सर, इरशाद सर। जी बिल्कुल, आपकी नजर करता हूँ कि टैब, मोबाइल, कंप्यूटर और या फिर प्ले स्टेशन, टैब, मोबाइल, कंप्यूटर और या फिर प्ले स्टेशन, अपनी समझ से बाहर है ये इंटरनेट जनरेशन। रात को इसका दिन चढ़ता है, सारे काम है पुट्ठे। रात को इसका दिन चढ़ता है, सारे काम है पुट्ठे। फजर अजाने सुनकर सोए, मगरिब सुनकर उठे। और LOL है इनका हासा। क्या बात है। OMG है रोना। LOL है इनका हासा, OMG है रोना। पहले स्टेटस चेक करना है, हाथ मुंह बाद में धोना। क्या बात है। और सबसे मुश्किल काम है मॉनिटर से नजर हटाना। ना देखे ये मुंह कितने है, नाक में जाए खाना। और क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, बिन सोचे बस लिखें। छींक भी आ जाए तो ये उसका भी स्टेटस लिखें। क्या बात है। कमाल से कमाल। और फेसबुक पे तस्वीरों में है ऊट पटांग से हुलिये, टॉम एंड जेरी, डोरेमोन, ऑगी, किंग कॉन्ग से हुलिये। कुछ ने अपने पैरों के नाखून की शक्ल सजाई। डीपियां देखो, डीपियां चल रही हैं जनाब
कि कुछ ने अपने पैरों के नाखून की शक्ल सजाई, कुछ ने अपनी गर्दन से नीचे की पिक लगाई। गर्दन कटी है पिक इनकी, हॉरर फिल्मों के बच्चे, बिन माँ के तो सुनते थे ये हैं बिन मुंह के बच्चे। और जो थी बारबी डॉल की आईडी, वो था बाबर गुजर। ज्यादती सर, बड़ी ज्यादती। जो थी बारबी डॉल की आईडी, वो था बाबर गुजर। और जिसको प्रिंस समझे निकला वो परवेज प्लम्बर। रखे फोटो पास आके इसको लेमिनेशन, अपनी समझ से बाहर है ये इंटरनेट जनरेशन। और लड़का कुछ भी पोस्ट लगाए, लड़का कुछ भी पोस्ट लगाए, देखे कोई ना रुककर। लड़का कुछ भी पोस्ट लगाए, देखे कोई ना रुककर। लड़की कुछ भी टैग करे तो 600 लाइक्स पर आवर। लड़की बोले फीलिंग सैड, हजारों पूछे। लड़की बोले फीलिंग सैड, हजारों पूछे रीजन। ठक ठक कमेंट मुसलसल बढ़ते जाएं आनन फानन। लड़का बोले अब नहीं जीना, खत्म न कर लूं जीवन। लड़का बोले अब नहीं जीना, खत्म न कर लूं जीवन। 0 लाइक, बस एक कमेंट है कर ले शोखे फौरन। कुलों में बिरयानी से कारकुर लेंगे सेलिब्रेशन। अपनी समझ से बाहर है ये नेटिजन। क्या बात है सर, क्या बात है। तो स्टूडेंट के हवाले से वो एक आपकी बड़ी फेमस पोइम है, वो भी अगर आप सुना दें। हाँ, अच्छा दो है उसमें भी, एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की पढ़ाइयाँ वाली, एक तो वो पढ़ाइयाँ मार गई हैं कि लोग समझते। ये असल में फर्स्ट ईयर के बाद वाले मसाइल है ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के। इससे स्टूडेंट दे दुख है, उसके बाद वाले ये मसाइल शुरू होते हैं कि लोग समझते हैं कि सानू यार जुदाइयां मार गईयां। सानू यार जुदाइयां मार गईयां, तो इत्थे नवे सेमेस्टर दियां फिर पढ़ाइयां मार गईयां। और जिन्हों ने कराई ओदे मैथों बहुते नंबर सन। जिन्हों कराई ओदे मैथों बहुते नंबर सन। यानी साडे पेपर नूं ते सिर्फ भलाइयां मार गईयां। और एडे काले नहीं सा होना, धुप्पे बहुता फिर बैठे। एडे काले नहीं सा होना, धुप्पे बहुता फिर बैठे। और साडी सारी ब्यूटी नूं ते जून जुलाइयां मार गईयां। और है शहर अग पे अंगूठा रखिया होया है। यूं लगता है शहर अग पे अंगूठा रखिया होया है। ਉਹ पेंडू जे बंदे सा सानू कसियां टाइयां मार गईयां। और जब बेगम का मेकअप उतरा, मुक गए साडे चाह सारे। जब बेगम का मेकअप उतरा, मुक गए साडे चाह सारे। और मुकरन जोगे भी ना रह गए, 4 गवाहियां मार गईयां। और कली कली जान साडी लुटण वालियां बहुतियां सन। कली कली जान साडी लुटण वालियां बहुतियां सन। और बेबी डॉल जे मगरों लत्थी चिटिया गलाइयां मार गईयां। क्या बात है, कमाल सर, ग्रेट। तो स्टूडेंट्स के लिए ये वाली लज़म थी। तो जो उसके पीछे वाले कॉलेज के या वो तालिब इल्म है, उनके लिए लिखी थी स्टूडेंट ना दे दुख। कि दिल वाला भेद मैं भी खोले आए रज के। दिल वाला भेद मैं भी खोले आए रज के। चंगा है पढ़ाई सानू रोले आए रज के। और बंदा दसो जिन्हें झूठी गल है फैलाई है। बंदा दसो जिन्हें झूठी गल है फैलाई है। 10वीं तो बाद बड़ी सीधी जी पढ़ाई है।
और और बंदा दसो जिन्हें झूठी गल है फैलाई है 10वीं तो बाद बड़ी पढ़ाई है जिन्हें मुंह ने उन्नियां नसीहतां वखो वख लै जिन्हें मुंह ने उन्नियां नसीहतां वखो वख लै 6वीं फेल कहंदा मेरी मन सैंस रख लै उंज ने नाराज चाचा किते किते डैडीए उंज ने नाराज चाचा किते किते डैडीए और मशवरे लिए वेखो सारा खानदान डैडीए और बंदा पूछे एडे सारे आप जे सियाणे सी और मेरे नालों अद्धे मार्क्स लैके ते वखाणे सी और त्रिके वांगू कोलियां ते सड़ना है ओए होए किड्डा औखा पढ़ना है ओए होए और खोला जे किताब ते मुसीबत है निराली है खोला जे किताब ते मुसीबत है निराली है लगदा है जिवें हुणे उल्टी आण वाली है और सोच के केमिस्ट्री दा दिल मत लांदा है सोच के केमिस्ट्री दा दिल मत लांदा है मैथ खोला नाल ही बीपी हाई हो जांदा है और कसमें जे एक भी जवाब कदी रल जाए कसमें एक भी जवाब कदी रल जाए और मैथ जिन्हें कढ़े आए कवरा च गल जाए और बाकी मजमूना नु भी दूरों ही सलाम है सानू ते पढ़ाई कीता अपना गुलाम है वेख्या नहीं वड्डा मैं सियापा अंग्रेजी तो जदों या कुटापा अंग्रेजी तो अब्बा जी दे गुस्से दा नहीं इत्थे कोई हाल सी दसो फैंटी वाली ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਸੁਣੋਗੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ABC ਸੁਣਾਵਾਂ मैं क्या बात है सर छागे उर्दू के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए उर्दू सादा जी जबान है उर्दू ते सोचिया सी सादा जी जबान है पर तशरीयां साडी कट छड़ी जान है और जदों वेखो शायर ऐसे गम विच सुक दे ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਇਰ ਐਸੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕ ਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਹੀ ਰੋਣੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਔਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਕਿਹਦੀ ਰੋਕ ਹੈ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਕਿਹਦੀ ਰੋਕ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਕੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਆਂਡੇ ਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਵਿਕਦੇ ਜੇ ਕਦੀ ਤੇ ਅੰਨੇ ਸਰਮਾਏ ਨੇ ਆਂਡਾ ਵੀ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿਹਣਾ ਹੈ ਆਂਡਾ ਵੀ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿਹਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਪਰਾਠਾ ਨਾਲ ਦਿਓ ਜੇ ਇਹ ਦੇਣਾ ਹੈ और एंड है आखिरी चीज है कि डेली फेयर नाश्ता रिपीट होना चाहिए वाह डेली फेयर नाश्ता रिपीट होना चाहिए मजा तो आए बंदा पूरा टीट होना चाहिए क्या बात है सर जबरदस्त वेरी गुड अच्छा सर जो आपकी सबसे फेवरेट है वो एक लास्ट में पोइम सुना दें और आगे आप जैसे फरमाएं देखें आखिर में मैं मेरी एक नज़्म जो एक तरह से आप कह लीजिए कि पहचान भी बन गई शनाख्त भी बन गई मज़ा से हट के संजीदा नज़्म बाप के हवाले से बाप के हवाले जो है मैं खुद यही कहने लगा था उसे कुदरत ने कबूलियत के वो दर्जात अता कर दिए कि जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थे और लोगों ने बेशुमार लोग हैं कि जिन्हें उस नज़्म के बाद अपने बाप से बहुत ज्यादा मोहब्बत हुई ताल्लुक जुड़ गया तो इसलिए कुदरत का मुझ पे ये करम हुआ तो मैं मेरी 2 नज़्में हैं बाप के हवाले से वो एक नज़्म जो है मुझे रखता है वो रगेजा से ये बात है मेरा बाप कम नहीं माँ से ये बहुत से लोगों ने सुनी एक नज़्म और है जिसको मैंने पंजाबी में भी कहा उसका पंजाबी वर्जन भी है उर्दू में भी लिखी तो मैं आपको वो नज़्म आपकी नजर करता हूँ कि वो सुनिए हाँ कि वो मतलब ये तो जन्नत सबके लिए है ना अजीज तर वाली ये थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़्म है ये थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़्म है ये आपकी नजर करना चाहूंगा इरशाद पूरा कैनवस आपको जिंदगी का एक इसमें नजर आएगा मतलब मैंने बाप की पूरी जिंदगी का अहाता किया इसमें कि वो तो चाहत में पूरा था मैं ही समझ ना पाया था वो तो
चाहत में पूरा था, मैं ही समझ न पाया था। सच तो ये है जीना मुझको बाप ने ही सिखलाया था। क्या बात। और जब भी घर वो आता, फौरन बस्ता खोल लिया करते। जब भी घर वो आता, फौरन बस्ता खोल लिया करते। फिर भी उसको जाने कौन मोहल्लेदार कहा करते। तेरा बेटा शाम सवेरे छत पे पेचे करता है। तेरा बेटा शाम सवेरे छत पे पेचे करता है। मुफ्त पतंगे लूटने को ये खंभों तक पे चढ़ता है। बस फिर कान पकड़ना पड़ते, मुर्गा लिया बना करता। बस फिर कान पकड़ना पड़ते, मुर्गा लिया बना करता। घर में अब्बू होने का वो पूरा फर्ज अदा करता। और लेकिन जरा सियाह पे मेरी शब्द सो ना पाया था। सच तो ये है जीना मुझको बाप ने ही सिखलाया था। और माँ से कहता बातों ही बातों में मुझको समझाए। माँ से कहता बातों ही बातों में मुझको समझाए। मेरी फिक्र मुसलसल रहती, पढ़ लिख बाबू बन जाए। और मास्टर जी से जाकर कहता आपने भी समझाना है। मास्टर जी से जाकर कहता आपने भी समझाना है। माना लापरवाह है थोड़ा, लेकिन बड़ा सियाना है। और रिश्तेदारों से कहता था सबसे ऊपर होगा ये। उस दिन सीना चौड़ा होगा, जिस दिन अफसर होगा ये। पास हुआ तो खुद घर घर शीरीनी बांट के आया था। सच तो ये है जीना मुझको बाप ने ही सिखलाया था। और माँ को लाके दी थी पहली जब तनख्वाह में लाया। माँ को लाके दी थी पहली जब तनख्वाह में लाया था। लेकिन अब्बू ने सारी बस्ती में ये बतलाया था। देखा मेरा कमाऊ बेटा, देखा मेरा कमाऊ बेटा, मेरा शेर जवान है ये। मेरी पगड़ी मेरा शिमला मेरा सारा मान है ये। ठिकाना भी एक पैसा भी, लेकिन मेरे पैसों से ना खर्चा। इकाना भी लेकिन मेरे पैसों से ना खर्चा था। मुझसे कह ना पाता वरना बाकी सब में चर्चा था। उसने हर एक मोड़ पे अपना हर किरदार निभाया था। सच तो ये है जीना मुझको बाप ने ही सिखलाया था। और आखिरी बंद है कि फिर वो प्यार के पोते पोतियां सीने ऊपर चढ़ते थे। फिर वो प्यार के पोते पोतियां सीने ऊपर चढ़ते थे। उससे लाड भी करते, गाल पकड़ते बाल पकड़ते थे। उनकी उंगली थाम के टॉफी दिलवाने भी जाता था। उनकी उंगली थाम के टॉफी दिलवाने भी जाता था। मैं जो उनको डांटता उल्टा मुझको डांट पिलाता था। और बच्चों जैसी बातें करता, बच्चों जैसा हो जाता। बच्चों जैसी बातें करता, बच्चों जैसा हो जाता। हंसते हंसते रोने लगता, बैठे बैठे खो जाता। और मुझ में फिर से जी उठा था। मुझ में फिर से जी उठा था जब उसको दफनाया था। सच तो ये है जीना मुझको बाप ने ही सिखलाया। सर दूसरी नज़म भी अगर सुना दे, वो जो आपकी बड़ी पॉपुलर है, मेरा बाप कम ना था, ये वाली। जी जी जरूर जरूर जरूर, मैं आपकी नजर कर देता हूँ वो भी कि
माशाल्लाह। अजीज तर मुझे रखता है वो रगेजा से, अजीज तर मुझे रखता है वो रगेजा से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से, वो माँ के कहने पे कुछ रोब मुझ पे रखता है, वो माँ के कहने पे कुछ रोब मुझ पे रखता है, यही वजह है मुझे चूमते झिझकता है, वो आशना मेरे हर कर्ब से रहे हरदम, जो खुल के रो नहीं पाता मगर सिसकता है, जुड़ी है उसकी हर एक हाँ फकत मेरी हाँ से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से, और हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता है, हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता है, तमाम उम्र वो अपनों से कट के रहता है, वो लौटता है कहीं रात देर को, दिन भर वजूद उसका पसीने में ढल के बहता है, गिले हैं फिर भी मुझे ऐसे चाक दामा से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ, और पुराना सूट पहनता है कम वो खाता है, पुराना सूट पहनता है कम वो खाता है, मगर खिलौने मेरे सब खरीद लाता है, वो मुझको सोए हुए देखता है जी भर के, वो मुझको सोए हुए देखता है जी भर के, न जाने सोच के क्या क्या वो मुस्कुराता है, मेरे बगैर हैं सब ख्वाब उसके वीरां से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं। बहुत जबरदस्त, सल्यूट है सर आपको, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह, एक जो है ना वो दिल खुश कर दिया आपने, मोहब्बत। और सर बहुत लास्ट में शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का, आपका हम जितना शुक्रिया अदा करें, जितना तहे दिल से शुक्रिया अदा करें ना, आपके लिए अल्फाज नहीं, और अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आमीन सर। लास्ट में सर कुछ आप अहबाब की ऑडियंस के लिए कुछ मैसेज देना चाहें? देखिए, यही बुनियादी चीज है कि जिंदगी को दूसरों के साथ जोड़कर जरूर गुजारो, इसलिए कि आपके इर्द गिर्द के लोग आपका असासा हो, और रिश्तों में एक असूल हमेशा याद रखना कि छोटी बातें हो जाया करती हैं, अगर बात बड़ी है, अगर आप समझते होगे इतनी बात बड़ी है कि रिश्ता खत्म करना है, तो एक लम्हे के लिए सोचो और मान लिया ऐसा कर लो, लेकिन अगर रिश्ता बड़ा है और बात छोटी है तो फिर उस बात को छोड़ दो, फिर उसे जताओ नहीं, फिर जतला के एहसास ना दिलाओ, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ जुड़कर रहना। सर आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया कि हमेशा जुड़ कर रहें, और थोड़े बहुत मसाइल आते ही रहते हैं जिंदगी में, हम लोगों ने तो अपने सर पे सवार न करें। बिल्कुल वही बात है, अपने लिए तो हर कोई जीता है ना, किसी दिन दूसरे के लिए भी जी के देखें। बेशक बेशक, यकीन करें, अल्लाह ताला आपकी भी वहाँ से रास्ते खोलता है जहाँ तक इंसान की सोच भी नहीं होती। ऐसा ही जब आप दूसरों के लिए सोचना शुरू करते हैं तो अल्लाह की ज़ात भी आपके लिए फिर रास्ते खोलती जाती है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और तमाम ऑडियंस की तरफ से, बल्कि जो है ना वो पूरे जितनी भी टीम है, सर तलहा और बाकी जितने भी हम सब की तरफ से आपके लिए बहुत ज़्यादा शुक्राना के अल्फाज मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हम शुक्राने के इजहार आपसे कर सकते हैं। और अगर जो है ना वो ये सोशल डिस्टेंस नहीं होती तो जाहिर बात है, प्रोटोकॉल सारी चीज़ें जो आप उससे भी बढ़कर एक जो है ना वो चीज़ें आपको देनी चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल हम आपसे जो है ना वो क्लैपिंग करके एक शुक्राने की जो है ना वो इजहार कर सकते हैं। थैंक यू सर, टाइम निकालने के लिए बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आप हमेशा खुश रखें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर।